एक गल दस अंदरूनी सोचने वाली गल है अरसलान एहतशाम and you guys are watching मीनिंगफुल। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। जी मून, आज जो आपने किस चीज को अट्रीब्यूट दिया है स्टार्ट में? मैंने आज जॉयलैंड को दी एट्रीब्यूट। और मैंने चूड़ियां को। यस सो दो आइकॉनिक डायलॉग्स ये जो हम अक्सर यूज करते हैं। एक गल दस अंदरूनी। हाँ, हम आइंदा ना हम अपना कोई ना कोई इनसाइड जोक अपने शुरू में बता हाँ, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले ना कि हम जो बातें करते रहते हैं बकवासियात अपने शो में, वो कहाँ से उठाई गई है। यस यस यस, वो ज्यादातर फिल्मों से उठाई जाती है। ज्यादा फिल्में, एड्स, टिकटॉक्स। यस, टिकटॉक से तो बहुत 2020-21 का वो जमाना था जब हमारी हर कन्वर्सेशन टिकटॉक से होती हर थी। बात टिकटॉक से, हर और conversation- हर रिप्लाई भी। हाँ, हाँ, ये बहुत टेस्टी है, समथिंग लाइक दैट, कुछ आया है मैं कहनी है। बड़ी मजे की चीजें होती थी हमारी 2019-20 में। 20 कोविड के जो है ना, कोविड में क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक ही होता था एंटरटेनमेंट के लिए। और 21 में मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, नहीं 21 में 21 में कब हुआ था मुझे नहीं पता कब हुआ था। 21 में आई वाज वेरी लाइक Go to- सोशल बटरफ्लाई। बस वो फिर इतना ही स्पैम होता है। स्पैम कहते हैं। स्पैम फिर हाँ, 2-3 साल चला। वो इतना होता है, उसके बाद फिर खत्म हो Span. जाता है। स्पैन ऑफ टाइम। यस, हाँ, स्पैम तो वो होते हैं ना जो मैसेजेस आते हैं बहुत सारे जंक में पड़े होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या चल रहा है? ईद कैसी गुजरी आपकी, आप बताएं। ईद कुछ मेरी तो बहुत बोरिंग गुजरी मून, हम में से बताया नहीं लोगों को। मैं इधर ही गुजारी ईद। लिहोर में। हाँ, सो के, और मुझे इतना बुरा लगा सो के। एक्चुअली रीजन ये थी कि मेरी बहन गई हुई है हज पे, उनके लिए दुआ करें कि वो खैर से आ जाए वापस, और उनको रिसीव करने दोबारा जाना है। और फिर मेरे से मुल्तान के 2 चक्कर नहीं लगते। हाँ सही है, एक ही बार चले जाइए। और गर्मी कितनी है, गर्मी क्या कह रही है? मैंने देखा कहीं पे कि 18 साल में लाहौर में सबसे ज़्यादा 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गर्मी ने जी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 18 साल पहले मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ था, ठीक है, तो तब मुझे क्यों नहीं फील हुई? मैं नया हॉस्टल में आया था, तब एसी शेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था लाइफ में। हॉस्टल के कमरे में पंखा चल रहा होता था, नहीं चल रहा होता, तो ज़माने में लोड शेडिंग भी इतनी होती थी। आई डोंट नो, मुझे क्यों नहीं याद कि 18 साल पहले। आई थिंक हम तब यंग थे। हाँ, शायद इस वजह से। लेकिन मैं तब भी बहुत ही महसूस होती थी। आप तो तीसरे फ्लोर पे नहीं रहते थे किसी घर की? मुझे लगता है। और वहाँ पे एसी नहीं जी बिल्कुल। ऐसे चोरे होते थे, पसीने ऐसे करके बार वॉशरूम में कपड़े गीले करके बाहर आ जाते थे, फर्श पे ले जाते। हाँ, और जमीन पे सोते थे, फर्श के ऊपर। यस, मुझे पता है। स्टोरी तुम्हें किससे बताई मेरे है? भी कुछ सोर्सेज हैं। ओके, ठीक है, वो हम याद नहीं करते दौर। वो बड़ा एक हॉरिफिक था। यस, खैर। लेकिन मैंने गर्मी, खैर क्या कर सकते हैं मून, अब तो पिछले साल से भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लेकिन आप इसके लिए कुछ लोगों से कुछ कहें कि कोई क्या कहूँ, कार्बन फुटप्रिंट कम करें? नहीं करते। आपने सुना नया बजट आया है? हाँ, बजट भी आया है। बजट में उन्होंने इस चीज को कहा है कि जो पेट्रोल वगैरह है उस पे अब बहुत ज्यादा वो लगा करेगी, टैक्सेस वगैरह। आगे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रिक कार्स को फरोग दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक तो उधर चार्जर कितों ਲੱਭੇਗਾ? क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैटरी ਉਹਦਾ चार्जर बैटरी के अलावा क्या एकदम थोड़ी होता है कि पूरी इकोनॉमी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे कन्वर्ट हो जाए। नंबर 1, दूसरे पाकिस्तान में जहाँ पे अभी तक मेहरान खैबर लोग नहीं अपनी छोड़ रहे, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। बजट का बहुत बुरा है। बजट बहुत बुरा है। मैंने सुना है ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। टैक्सेस होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कोई ना कोई एक अच्छा पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करता। आपको याद है एक इनकम टैक्स ऑन पाकिस्तानी इनकम, टैक्स ऑन फॉरेन इनकम होता था? मुझे नहीं याद। नहीं याद। तो वो अगर आपकी फॉरेन इनकम कम है पाकिस्तान इनकम से, तो फिर आपको वो वाली इनकम जो थी एग्जाम्प्ट हो जाती थी, ताकि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से पैसे आया करें। लेकिन ये जो इन्होंने सोशल मीडिया और टैक्स इस पे लगाया है ना, क्या बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये गलत किया है इन्होंने। हाँ, नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल है यूट्यूब खुद भी काटती है, क्योंकि वो डॉलर हाँ है। यूट्यूब तो नहीं काटती, यूट्यूब भी पैसे काटती है ना। यूट्यूब भी पैसे काटती है, तो क्या मतलब आप वो उन्होंने कटौती कर ली थोड़ी जी, तुसी कटौती कर ली, पीछे साढ़े सैलरीड वाले के कुछ टैक्स रेट्स कम हुए, मैंने थोड़ी पढ़ी है। अच्छा, मैंने सुना है, लेकिन जो 3,30,000 तक जिस बंदे की सैलरी उस पर 27% टैक्स है, विच इज़ टू मच। मैंने कहीं पढ़ा था, रिसेंटली पढ़ा है। नहीं
अच्छा, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज की 10% सैलरियां बढ़ाई हैं। वो सैलरीज बढ़ा दी, पेंशन, हाँ, पेंशन जो है वो 7% बढ़ाई है, ठीक एक है। दो और भी चीजें मैंने देखी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बट इट्स वेरी बैड। हाँ, बड़ा वो जो लोग कहते हैं ना, मैं अक्सर किसी की तारीफ और किसी की बद तारीफ, तो ये बद तारीफ है, मुझे नहीं पसंद आया। बजट अच्छा नहीं है, बिल्कुल it's ऐसे। very bad। हर साल ऐसा होता है, और बहुत IMF से Oriented। और हाँ IMF ओरिएंटेड बजट होता है। और दूसरी चीज ये रसलान, कल से बजट अनाउंस हुआ, मेरे तो बहुत लाइट जा रही है, बहुत लाइट जा रही है। अच्छा हाँ, अब जो है ना, नॉन फाइलर जमीन और गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। हाँ, वो तो ये एक अच्छी चीज है, ये मुझे पसंद आई। डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज, तो ठीक है। चले खैर, हाँ। ईद के बारे में कुछ लोग तो कहते हैं कुर्बानी ना करें। हाँ जी बिल्कुल, ये एक बड़ी, मैंने पहले दफा सुनी है ये बात। हाँ, वो कह रहे हैं, कौन है लोग? वो आमना ईसानी है फ्रॉम आही। आमना हैदर ईसानी उनका चैनल है, उनका एक वीडियो आती है वीकली तौर पे, खाना पीना जीना। तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी सहेली महविश के साथ वो शो किया है। उधर वो कह रही हैं कि कुर्बानी कोई फ़र्ज़ नहीं है सब पे, ऑब्वियसली सब पे फ़र्ज़ नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। वो कह रही हैं कि ये सिर्फ एक जो है वो हज की ऑब्लिगेशन है, ठीक है, हज का रुकन है। तो जब हम हज करते हैं तब हम कुर्बानी करते हैं, अदरवाइज हमने कभी कुर्बानी नहीं की, ना हमारे माँ बाप ने कभी कुर्बानी की, और साथ जो बैठी हुई थी वो भी कहती कि हमने कभी कुर्बानी नहीं की, लेकिन जो मेरे शोहर हैं उनको शौक है तो वो करते हैं, अदरवाइज फ़र्ज कोई नहीं। अम्मी अबू ने भी नहीं दी, हम लोग देते हैं, क्योंकि शेखू बहुत शौक है बकरों का। अच्छा, पीछे वाले शौक हो गए हमारी इस इन्फॉर्मेशन पे, मैं उनकी शॉकिंग वैल्यू पे मुझे बड़ी परेशानी हुई। ये कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब आप इतनी सी बेसिक, मेरी इस मामले में वो कह रहे हैं कि अच्छा मैंने वीडियो भी देखी ना, पहले मुझे लगा कि वैसे भी आजकल लोगों को लग रहा है ना कि हम बड़े एंटी समथिंग हॉट हैं, ठीक है। पहले मैंने देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक और एंटी समथिंग हॉट पॉइंट मिल गया है, लोगों को और मजा आएगा। अम्मी अब्बू ने नहीं दी कभी भी हज के अलावा, उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो नेगेटिविटी बढ़ रही है तो बढ़ाते जाओ, लेकिन मुझे इतनी कोई मजेदार या ऐसी बात नहीं लगी कि भाई, या तो फिर आप अच्छा उन्होंने कहा कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। सुन्नत इब्राहिमी होने के साथ साथ ये जो है वो जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज भी है। उसके ऊपर मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, ठीक है। whoever has means and does not offer the sacrifice, let him not come near to our place of prayer, ठीक है। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 3123 है, ठीक है। एक और हदीस है जो मैं आपको बल्कि सॉरी कुरान में आयत भी है, सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सैक्रिफाइस टू हिम अलोन, ठीक है। ये जो है ये आयत भी है, तो ये सारा कुछ इस्लाम में फ़र्ज़ है। दूसरी जो साथ बैठी थी ना, वो कह रही है मुझे वो कांप रही थी, वो बात करते हुए डर रही थी। उन्होंने कहा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। ये रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। वो बेचारी कोलैप्स ही कर गई एक तरह से। नहीं करनी चाहिए, ये इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा लिबरलाइज करने के लिए ना, जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करे जरूरत नहीं है। आप कहें कि हमें रिलीजियस इसका इल्म नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है। दूसरी बात ये, वो कहती है कि जी मैं कुर्बानी नहीं करती, लेकिन जो मेरे हाउस हेल्प हैं उनको मैं गोश्त काफी सारा खरीद के दे देती हूँ। तो बाजी जी गोश्त खरीद के देना थे, सीधा कुर्बानी करके बकरा कर लो। as you know a gesture, I want to give them meat, otherwise कुर्बानी नहीं। सीधी सी बात है। ये क्या बात हुई कि कुर्बानी नहीं करते लेकिन गोश्त खरीद के दे देते हैं। लेकिन मुन आजकल फिर हम अगेन वही बात करेंगे कि आजकल जो इस्लाम है ना, आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। सबका अपना अपना ही है, वैसे ये भी है बात। अपना अपना नहीं है, ये बड़ी बट आप नहीं, लेकिन मतलब ये ना कहें कि फर्ज नहीं है, ये ना कहें। पता नहीं पता, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नॉलेज उतनी नहीं है स्ट्रांग। कोई बात नहीं है, मुझे हो सकता है ऐसा हो, पता लगे नीचे कहते कि नहीं ऐसा हो सकता है। कोई एक फिका है जो ऐसे सोचता है, तो फिर मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना, मतलब मैं और मजीद क्या बेइज्जती कराऊं अपनी। सही बात है, बट फिर भी हमने बचपन से यही सुना है कि होती है कुर्बानी और जिसकी हैसियत है वो दे। और दूसरे ये कि मैं इस्लाम वाले पॉइंट पे गुजर करना चाहूंगा कि ये जो अल्लाह का डर, ये जो आपके फराइज, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये दिस इज इनसाइड यू, दिस इज योर। और आप बस एक बच्चे को, आप पेरेंट्स की और जो भी देखने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि आप हर एक बच्चे को इतना एबल कर दें कि वो इस तरह की जुस्तजू पे खुद निकले। हमारे यहाँ ना ये हो नहीं रहा कि वो अपनी जुस्तजू पे बच्चा खुद जाए कि भाई मैं अल्लाह को क्यों मानूं। ये मतलब अगर आपने खुला छोड़ा हुआ, आपने बिल्कुल ही फ्री हैंड दिया होगा, और अगर आपने उसको जो है उसको गिराना तंग कर देते हैं, तो दोनों ना करें। आप ये इट्स पर्सनल पर्सनल जर्नी, और ये आपको जब
खुद तब तक आप धक्के नहीं खाएंगे, आपको आपका ये ईमान पुख्ता नहीं बिल्कुल होगा ऐसे, मेरे बिल्कुल। ख्याल में। मेरा भी मेरी ये नॉलेज है। मेरा भी यही ख्याल है कि ये आपकी सबकी एक पर्सनल जर्नी होती है, तो आपकी बिलीफ्स जो हैं फिर वो उसी से ही पनपते हैं, ठीक है जी। तो उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगा इसी पे एडिशन में, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हिंदू कंटेंट नहीं दिखाएं, आप स्टार प्लस वगैरह इससे देखें, हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदू सीख रहे हैं और इस तरह से कौन सीखा है? कोई हिंदू कन्वर्ट सुना है तुमने पाकिस्तान में? मैंने नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। किसी ने पूजा करनी शुरू की है? नहीं, ये नहीं होता। ये इसका मतलब ये है कि ना आप कोई भी चीज आप फोर्सफुली किसी पे डाल नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ठीक है। वो अगला बंदा अपनी मर्जी से अपनी जर्नी के हिसाब से ही चीजों को देखता है, हर किसी की अपनी जाति ठीक है जी। हैविंग सेड दैट, ईद के बारे में बात हो रही थी, तो ईद के दिन आपने फिर कुछ ना खाया, गोश्त वोश्त कलेजा नहीं खाया आपने? आपको बड़ा शौक था कलेजा खाने का? फिर हो गया शौक पूरा कलेजा खाने का? Who told you? मैं बात हो रही थी मेरे सामने ही, मैंने कहा अच्छा मैं पूछूंगा जरा शो में। कितने तुम बदतमीज। बताओ जरा अपनी व्यूअर्स को। ऑनलाइन मेरा चीज है, तुम्हें पता है ऑनलाइन भी शो देखते हैं वो। उनके तो कमेंट्स भी आते हैं। हाँ तो अच्छा फिर रहने दे। हाँ, कलेजा बहुत खा लिया। बुरी थी। अच्छा गोश्त के बारे में क्या, गोश्त नहीं खाया आपने? नहीं, मैं क्योंकि इसलिए नहीं खाया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आई फील लाइक अच्छा एक तो गोश्त खाने से ना प्यास तो हाँ ना, मतलब ये मौसम नहीं है गोश्त खाने वाला, सब्जियां खाएं। मैंने आज जैसे सोचा कि आज मैं तुरई बनाऊंगा। वेरी नाइस उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल दे, क्या है, थोड़ा सा गोश्त डाल दे, कोई मसला नहीं। ये अच्छा जी, season मेरे में लिए required ईद का गोश्त इज ऑल अबाउट सब्जी, अच्छा ठीक है। मैं तो छोटे छोटे पैकेट बना के रखता हूँ आधा किलो के, कि इसमें ये सब्जी डालूंगा, इसमें ये सब्जी डालूंगा, इसमें ये सब्जी डालूंगा, इसमें ये सब्जी डालूंगा। कल मैंने जो बनाया वो था गोभी में डाला मैंने, ठीक है। गोभी मिल रही है अभी भी? यस, इट्स अ विंटर, या अब तुम्हें पता सारा साल सब कुछ मिलता है सिवाय I'm against दिस कॉन्सेप्ट ना, concept. बट मिल रही थी तो मैंने कहा खा लेता हूँ। मैंने खा ली, मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। एक तो मेरे गोश्त को नज़र लग गई, ठीक है। वो मैंने प्रेशर कुकर में डाला, मैंने अपने हिसाब से पानी डाला, मैं कमरे में चला गया। मैंने कहा आधे घंटे बाद जाके देखो, आधे घंटे बाद जाके देखा तो वो तकरीबन फटा हुआ था मेरा प्रेशर कुकर, पानी सारा खुश्क हो गया, नीचे कालक कोयला बना हुआ मेरा प्रेशर कुकर। वो तो फिर गोश्त स्मेल भी नहीं जाती। ना ओके, मैं एक्सपर्ट हूँ फिर। मैंने उसमें पानी डाला, पहले नीचे से निकाला उसको, ऐसे खुरच के निकाला अपनी बोटियों को। फिर मैंने उसमें तो स्मेल होती है। नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। होती है। उसमें दूध डाल दे, कुछ भी नहीं होता। दूध डालने से स्मेल खत्म हो जाती है। तो दूध तो फट जाएगा। नहीं, क्यों फट जाएगा? ये कौन सा एसिड होते हैं उसमें? ना कोई एसिड नहीं होते, ये बस मिथ्स है। दूध डाला और थोड़ा एंड पे लीमू छिड़क दिया, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अभी भी दूध नहीं फटेगा जब तुम लीमू डाल एंड पे ओ बे सॉरी, मैंने कहा जब सालन सारा पक गया, गोभी तैयार हो गई, तब डालना एंड में नींबू डाला, फिर दूध था ही नहीं तो फटेगा कैसे? वो तो सारा खुश्क हो गया। सॉरी माय गॉड। ठीक है, मेरे मुंह से गाली सुनने लगा था। हाँ, बहुत जोर की आने लगी थी, बच गई। दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि मैंने तो क्या क्या सोचा हुआ मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपनी रेसिपीज आप बना भी रहे। इसने मेरी बात सुने गाइस, इसने वीडियो भी बनाई है लेकिन ये पोस्ट नहीं कर रहा। मैं पोस्ट नहीं करा, मुझे अपनी आवाज इसने सुन के माइक भी खौफ आ मंगवाया जाता अपने लिए है। मैंने special। सारा कुछ किया है। तो अगर आप मुझे दे दिया कहेंगे, करो, मैं पोस्ट कर अगर दूंगा। आप कहेंगे तो मैं आपको जरूर ई कुर्बानी स्पेशल एक बनाऊंगा सीरीज, उसमें मैं बताऊंगा कि कुर्बानी के गोश्त को किस अगर सब्जी आपके में कैसे कैसे डाला जा सकता है। नेक्स्ट मेरी रेसिपी है दाल गोश्त की, चने की दाल में। अच्छा, मेरी भी फिर अब थ्योरी सुन ले। मुझे लगता है गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे ड्रिंक्स, ऐसे सब्जियां, ऐसे खाने चाहिए जो कि आपको ठंडा रखें। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कद्दू, हाँ तो रही मैं दो ही हैं। अच्छा आई तो है दवाना, अब नहीं आ रहा ना। अच्छा, अब जाने वाला आ रहा है ना। जाने मैं इस सीजन का नहीं खाता, और इसमें वो भी होता है बैक्टीरिया जो आपको होने लगा था पैकेज में, डायरिया। डायरिया। अच्छा जी, इसकी भी मैं कहानी सुना था। हम दीमक देखने गए, दीमक एंड लव गुरु देखने गए, तो वहाँ पे ना एक हमारा बड़ा फेवरेट जो है वो जूस कॉर्नर है, ग्रीनो। इट्स शॉर्ट आउट देना चाहूंगा। यस, इट्स ग्रेट। इनके सारे जूसेस बहुत मजे के होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। ये चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, शहद का इस्तेमाल करते हैं जहाँ जरूरत पड़े। हाँ, और गन्ने का जूस। यस। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से कि अरसलान ने जो है वो गन्ने के जूस में फालसा जूस मिक्स करवा के पिया। अब मैं ना उधर खड़ा हो गया, मैंने कहा मुझे वाटर मिलियन जूस चाहिए। वाटर मिलियन पता है आपको? एक वीडियो है, इसमें एक लड़की कहती है मिस दिस इज वाटर मिलियन। क्या क्या यहाँ पे? मैम वाटर मिलियन है, ग्रेप्स है। तो मैंने कहा वाटर मिलियन का मुझे चाहिए जूस।
तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जो लड़का बना रहा था वो पास ही खड़ा था, अब उसमें तो सिर्फ वाटरमेलन लिखा था। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा सा पुदीना डालो। कहता, मून ने "सर, रेसिपी ही बना दी ना उधर अपने खड़े ये खड़े, नहीं फराह का होता। किचन शुरू हो गया वहाँ सर पे। ये कैसा? मैंने कहा डाल दो मैं घर में बनाता होता हूँ। फिर मैंने कहा इसमें थोड़ा सा लीमू डालो, भी डालो। उसने लीमू डाला, लीमू। उसने डाल के मुझे दे दिया। वो था गर्म, वो वाटरमेलन इतना ठंडा नहीं था। मैंने कहा भाई इसमें बर्फ डाल दो। कहता सर उससे आपको डायरिया हो जाएगा। मैंने कोई नहीं डायरिया शायरिया हुंदा, लेकिन तू इसने पाले। 2 घंटे मेरा सर खाया कि कहीं मुझे डायरिया हो तो नहीं कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सारी मिथ्स है कि वाटरमेलन से के बाद आप पानी पिएंगे तो आपको डायरिया होगा, उसमें बर्फ डाल, कुछ भी नहीं होता। वाटरमेलन से डायरिया होता है। वाटरमेलन से डायरिया होता है। मैं उसकी रीजन बताता जी, हूँ। उसकी ये जो बताएं। मक्खी इसके अंदर इजीली बैक्टीरिया चला जाता है, कोई मक्खी शक्की बैठ जाए उसके ऊपर, तो ये इसलिए हाँ, लेकिन वो वाटरमेलन ऐसा नहीं था ना, वो साफ शफाफ, आपको पता है दराजों में रखते ग्रीनों हैं। के दराज। उन्होंने ऐसे दराज खोली, इसमें से केले निकाले, दराज खोली, इसमें से उन्होंने वाटरमेलन निकाला, दराज खोली, उसमें से मैंगो निकाले। हमारे एक दोस्त है, उनको बहुत ज्यादा शेक्स का शौक है, तो उन्होंने स्मूदी बनवाई थी, ठीक है। मुझे जूस उनको हाँ, मुझे भी जूस का है, क्योंकि वही आपके अंदर की जो है वो गर्मी को खत्म कर सकता है। शेक से ये काम नहीं, वो उसको बढ़ाते हैं। उन्हें मैंगो डलवाया, पीच डलवाया, गुआवा डलवाया, पता नहीं क्या क्या डलवाया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। खैर बहुत कुछ पता है तुम्हें। तो अरसलान, हमने अपने व्यूवर्स को मूवी का एक्सपीरियंस तो बताया नहीं कि जो हम देखने गए थे हाँ, वो कैसा मैं रहा मूवी का हमारा। एक्सपीरियंस क्योंकि हम रिव्यू में बता नहीं सकते थे। इट वाज वियर्ड। रोम कॉम में लोग चुप करके बैठे हैं और हॉरर मूवी में लोग हंस रहे हैं। ये बड़ा वियर्ड ये बहुत वियर्ड था, मतलब। और ऊपर से अपनी तरफ से इन्होंने भर भर के चुटकुले डाले हुए थे ना लव गुरु में, भर भर के, कोई बंदा नहीं हंसा, सिर्फ एक पे हम हंसे थे। तो पहले न्यूज़ ठीक की है? तरफ हाँ, चलते हैं, फिर इसके साथ ही चलें आ जाए। नहीं आप पहले ये बता दें। तो मैं परेशान में कहे लोग हंस दे क्यों नहीं पे, वह हम तो नहीं हंस रहे क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा अक्लमंद है अकॉर्डिंग टू अस। अच्छा ठीक है। तो दीमक में लोग हंस रहे हैं, जरा सा हॉरर सीन आए, जरा ऐसे मीना फिर ज्यादा ऐसे आके फाड़ के लोग हंस रहे हैं, सोनिया हुसैन ऐसे करके ऐसे कर रहे, लोग हंस रहे हैं, ठीक है। वो मुझे नहीं समझ आई, मैंने कहा ये तो उल्टा हो रही है, और तो पता नहीं। बाकी ये है कि हमें मुफ्त पॉपकॉर्न्स और वो मिले, उसकी बड़ी खुशी हुई, है ना? उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं अच्छा, पसंद वो आई ना स्टेज 7 लगा रहे Up थे, मैं बताता हूँ आपको, वो स्टेज लगा रहे थे, चीजें वगैरह फ्रिजें अपनी रख रहे थे, सारा कुछ पॉपकॉर्न के। मैंने अपने दोस्त को कहा वो ना माहिरा का बहुत बड़ा फैन, मैंने कहा माहिरा आ रही है, उसने ना इंटरवल में आके सरप्राइज दे कि हमें यस आई एम हियर, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो 7 अप आ गई। 7 अप हमारा आपके लिए ईद वाले दिन उठ के लाहौर आती ना, कोई भी ना, फ्लैट में नहीं पता चलता, फ्लाई जिना में बैठती, फ्लाइट में फ्लैट में नहीं पता लगता, फ्लाई जिना बैठती टर्बुलेंस वाले जहाज के हाँ। अंदर। अच्छा, और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने ना मुझे कहा कि आपको प्रीमियर पे नहीं बुलाया, तो आप इसलिए सड़ियाँ निकाल रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। बुलाया भी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀ यही कहना ਸੀ। यही कहना था, और यही कहा हुआ है। कुछ फिल्में हैं जिसके प्रीमियर में बुलाया है, लेकिन उसकी बड़ी गंदी तारीफें की। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है, यस, एक चीज़ और कि मुझे इस चीज़ का बुरा तो लगता है कि नहीं बुलाया। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को अब फुल टाइम करना चाहता हूँ, एक के बस को, कि भाई मैं जैसे एक जर्नलिस्ट वो होती है, क्या कह लो कि पोजीशन होती है, जिसमें आप फिल्मों के बारे में लिखें भी, आने वाली कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में लिखें, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो सोशल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में लिखें, जिसके बारे में मैंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया है। मैं इधर फुल टाइम रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक पता तो लगे कि इफ़ आई एम चूजिंग दिस करियर, तो इसके आपके कुछ बेंचमार्क्स हैं या कुछ ऐसे हैं कि भाई अब मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। मुझे तो वो समझ नहीं लग रही कि मैंने कब कहाँ कुछ अचीव कर लिया। कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई ऐसी बातें करेगा कि वो हमारा रिव्यू भी देख रहा है और खुली डुली बातें भी करेगा। कुछ जो है बड़े प्यार से भी बात करेंगे, किसी का रिव्यू बुरा दे दो तो वो मतलब वो इतना बुरा नहीं बनाते जितने आवाम बुरा बनाने लग जाती है, और कुछ ऐसे ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक करते हैं, अजीब अजीब अजम्पशंस। कुछ के मैंने एक मतलब मैं इधर एक एक्टर का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हमने उसकी इतनी बेइज्जती की, मतलब उसके बाल भी पून दिए और उसकी एक्टिंग। ये तुम हिंट दे रहे हो लोगों को। हाँ, मतलब थोड़ा सा चलो लोगों को समझ आ जाए ना, फिर उन्होंने कमेंट में कहना जरूर है कि कौन है, तो मैंने हिंट दे दिया। तो यार वो बंदा इतना अच्छा है, so kind, यार वो बंदा इतना अच्छा है, मैं आपको बताऊं कि मतलब अगर कोई मेरी ऐसे बेइज्जती करेगा ना, तो मैं उस बंदे को कभी देखना ना पसंद करूं। मेरा दिल जितनी हम उसकी कच्ची करते रहे फटे और उसमें मैं घुस के मर जाऊं शर्म से। लेकिन उन्होंने नहीं बुरा बनाया, और कुछ लोग पता नहीं इस तरह से कहने लग जाते हैं। तो ये बात ना मुझे बड़ी ये है कि मुझे फिर इस चीज़ का बताएं कि अगर मुझे इस प्रोफेशन में ग्रो करना है तो फिर मैं किस चीज़ को समझूं कि भाई हाँ चलो मैं अब इस पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे लोग मुझे जान रहे हैं,
तो ये कुछ होना चाहिए ना। तो एक बेंच, तो उस चीज का मुझे एक अफसोस था। जैसे अगर इसके आप ऐसे ले लें कि अगर आपकी ऑफिस में प्रमोशन बंद हो गई है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप सड़ियाँ नहीं निकालोगे ऑफिस वालों पे। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो मैं इस काम को फुल टाइम करना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द वो जो सीए है उसको छोड़ना चाहता हूँ। मेरी बस होगी उधर भी, लेकिन आप मेरी इधर बस ना कराएं। नहीं इधर नहीं होती, इधर नहीं होती। हाँ, तो ये सिचुएशन है। लेकिन ये है कि एक और बात मुझे इधर ये कहनी है। अब हम पहले न्यूज पे आ जाते हैं। तो लव गुरु का बॉक्स ऑफिस हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्स ऑफिस के इस से फिल्म ने जो है ओवरसीज में फर्स्ट वीकेंड में 15 करोड़ और लोकली उन्होंने जो है 12 करोड़ 12.8 करोड़ जो है वो कमाए हैं। और ये अब तक का हाईएस्ट फर्स्ट वीकेंड अर्निंग है किसी फिल्म की, और मोला जेट से भी ज्यादा। हाँ, ओके। लेकिन मोला जेट की जो कम है उसके बारे में एक चीज़ जानना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को याद हो कि जब मोला जेट रिलीज हुई थी तो वो बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स में लगी थी। उसके फर्स्ट वीक सेकंड वीक में कोई इश्यू भी था, फिर जाके उसने 11 करोड़ कमाए थे। तो ये कंपैरिजन यूनिवर्सल में भी नहीं लगी थी, हाँ, काफी सारे सिनेमाज में नहीं लगी थी। तो प्लीज ये जो कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, तो फिर प्लीज प्रॉपर कंपैरिजन की मैं यही वाली बात कि भाई आप जो है ये किस तरह का जर्नलिज्म चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। ये सड़ियाँ हैं जो मैंने निकाली थी कि ये किस तरह का वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, सड़ियलिज्म या जर्नलिज्म, कि भाई इसने मोला जेट से भी ज्यादा कमाए। आप मोला जेट की कंडीशंस तो देखें जो टोटली डिफरेंट है, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि लव गुरु ने ज्यादा कमा लिए तो मुझे सड़ी हो, ना कोई मसला ही नहीं है, अच्छी बात है। बट ये है कि अच्छा कमाया है, वेरी गुड। हमने लाइव देखा है कितना रश था, नहीं मिली थी टिकट, 3 दिन पहले मैंने बुक करवाई थी, नहीं मिली थी टिकट्स, हाउसफुल थे। और मैंने भी वो भी तब मैंने इसको अंकल की करा लो, कोई पता नहीं क्या होगा, वाकई पता नहीं क्या होगा। और लोग 2-2 दिन बाद के टिकट्स ले रहे थे और मेरे दोस्तों ने तो पागल हो गए ना। और एक उनकी तो स्टोरी क्या ही बतानी है। वो तो पहले पैकेजेस गए, वहाँ पे नहीं मिली उनको रात को 2 बजे की मिल रही थी, फिर उन्होंने नहीं की। फिर वो माना मॉल गए, वहाँ पे भी उनको रात को 2 बजे की मिल रही थी। फिर वो उधर गए एम्पोरियम, अच्छा वहाँ पे कहीं से नहीं मिली था बिन रोए के बाद। अच्छा, हमने पूरा लाहौर ढूंढा में नहीं मिली टिकट। इवेंचुअली हमें ये बर्की मिली थी। ये कौन सा बर्की में एक सिनेमा होता था ना, ये मुझे नहीं पता, डीएच सिनेमा तो नहीं बर्की में बर्की रोड पे पैरागॉन के अंदर एक सिनेमा होता था। अच्छा, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, पैरागॉन का मुझे नहीं पता, मुझे नाम नहीं आ रहा। चलो खैर कोई नहीं, वहां पे फिर मैंने देखी थी बिन रोए। अच्छा, तो ये है जी इसका बिजनेस। और इसके अलावा दीमक ने जो है जी वो 7 करोड़ कमाए। 7 करोड़ पहले वीकेंड पे सैटरडे संडे। दूसरा ये कि एक जो लोगों को बड़ी वो चढ़ी हुई है ना मिर्चें, कि बुरा रिव्यू अच्छा रिव्यू, बता दो लोगों को। बताएं भाई मुझे ना, मैंने जब रिव्यू लगाया ना जो बुरा वाला था, उसके मेकर को ही टैग कर दिया हमने, ठीक है। उनका मैसेज आया मुझे कि भाई बुरा है। मैंने कहा हाँ, नहीं, उन्होंने पूछा अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है कि बुरा है, मैंने कहा बुरा है। कहता ब्रदर फिर मैं शेयर नहीं करूंगा। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये फिल्में, ये रिव्यूज, ये जो है ये मैटर नहीं करते। और कमर्शियल फिल्मों की सक्सेस हमेशा मैटर करती है कि वो पैसे कितने कमाती है। आपकी फिल्म पैसा कमा रही है तो वो सक्सेसफुल है। ये रिव्यू। और दूसरी बात, जितनी भी बड़ी फिल्में उठा लेना जिन्होंने बहुत पैसे कमाए होते हैं, वो क्रिटिकली फेल्ड फिल्में उनको पसंद नहीं आती। शोले जिसने बहुत जाके वो इतनी क्रिटिकली क्लेम नहीं थी शुरू में, ठीक है। ये पठान और अब 7 एग्जांपल्स का मुंडा बिगड़ा जाए, यही आ सकती है, ठीक है। ये लव 95, ये कोई अच्छी फिल्में नहीं थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में थी, ठीक है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्रिटिकली और ये अच्छा एक आपने उसमें मास मार्केट को जो है वो टारगेट किया ना, तो मासेस को पसंद आ रही है, मेकर को कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफें हो रही हैं। लोगों को बहुत हो रही हैं तकलीफें भी, लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेकर्स ने मेरा दिल जीत लिया अपनी इस हम्बलनेस की वजह से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्रदर, मैं बाद में कभी शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा कि आप शेयर भी करें, ऑनेस्टली मैं नहीं कह रहा कि आप शेयर भी करें, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि आप जो है एटलीस्ट इस चीज को पर्सनली ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपने पर्सनल लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। उन एक्टर की भी और इनकी भी। एक्टर का नाम लेना रह गया बस। हुमायूं सईद की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। लेकिन देखें उनका कितना बड़ा दिल है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपना दिल बड़ा करे, ठीक है। समझे बात। और एक बात और कि जो दीमक के भी रिव्यू पे बात करें।
हाँ वो राफी राशिदी ने शेयर किया। हाँ, राफी राशिदी ने भी और share राइटर ने भी उस चीज़ को पसंद किया कि हमने जो भी उसकी बारीकियां बताई हैं, तो शी सेड कहती है अभी और बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी हम स्क्रीन प्ले की वजह से नहीं मतलब ऐड कर सके, ओरिजिनल स्टोरी है ये बाय द ओके वे, ठीक है, रियल ये जो स्टोरी सारा है। हाँ। चले अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात ये मुझे और कहनी भी है, बड़ी खुशी हुई कि इनके एक्टर्स ने भी देखा हमारा रिव्यू, ठीक है, उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कहा ना थैंक यू बोथ ऑफ यू, तो मैंने कहा इसका मतलब उन्होंने रिव्यू देखा है, क्योंकि ना देखा तो उनको कैसे पता कि दो लोगों ने बैठ के किया है, तो वेरी थैंक यू। और दूसरी ये कि कोई भी फिल्म ब्रेक इवन पे तब आती है जब वो अपने बजट का 3 गुना कमाती है, तो लव गुरु ब्रेक इवन पे तब आएगी 28 करोड़ लगे हैं ना, जब 28 दिया पता नहीं क्या होता है 80 में से 6 कम कर दो 70 74 कमा लेगी, हाँ नहीं, कमा 74 नहीं लेगी, बनते कमा वैसे। लेगी। 74 नहीं बनते। अरसलान क्या तकलीफ है, मेरी हिसाब बहुत बुरी है। 75 और 9 होय लो 75 ऐसे और 9 बताओ मुझे ज़रब तकसीम करूं 84 बनेंगे 28 ज़रबे 3 3 हाँ 84 84 मेरी तो हिसाब जब ये 84 करोड़ कमाएगी लव गुरु, तब वो ब्रेक इवन पे जाएगी, और तब 80 करोड़ से ऊपर जाएगी ना, तब फिल्म प्रॉफिट में आएगी। चलिए ठीक है, तो कमा लेगी मेरे ख्याल में। आपको पता नहीं ये क्यों होता है, वो सिनेमा वालों के खर्चे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे निकाल के एंड में फिर हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पहले तो प्रोड्यूसर के बेचारे का पैसा लगता है, ठीक है जी। तो खैर चलें जी, ये था दीमक पे लोगों ने कहा कि पेड रिव्यू है, मैंने फिर एक बंदे को रिप्लाई की, मैंने कहा हाँ बहुत पैसा मिला है, अगला रिव्यू मतलब लंदन में बैठ के करेंगे। अच्छा दीमक के लिए वी वर एक्साइटेड सिंस इट्स टीजर, हाँ बिल्कुल पहले दिन कि से, भाई ये जो है ना ये कोई अच्छा काम लग रहा है, ये कोई इतना नहीं है, तो उसमें ये कहना अब हमें तो लव गुरु वालों ने तो फिर भी चलो हमें मुंह हाथ दिया है कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है। दीमक वालों ने तो कभी कुछ ऐसा कोई किया नहीं, तो हम फिर इसका मतलब उसका ज्यादा नेगेटिव रिव्यू देते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, है ना, यस हौसला करो। ठीक चलो है। आगे क्या है? नेक्स्ट जो है न्यूज, नेक्स्ट ये कि एक अपकमिंग ड्रामा आ रहा है बीजे प्रोडक्शन का। लोगों ने आपको कहा इट्स बाबर जावेद, प्लीज आपके फेवरेट बाबर फेवरेट, हाँ, हर साल एक क्रिंज सोप आते हैं उनके, मत भूलें कि हर साल उन्होंने 5 से 6 अच्छे सीरियल भी दिए होंगे। उस जमाने में 2000, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे ना बताओ, मनोज सलवा, मुझे ना बताओ, हाँ मुझे पता है बीजे प्रोडक्शन, कहा बीजे प्रोडक्शन। खैर लेकिन अब वो सोप बना रहे हैं बड़े प्रॉब्लमेटिक किस्म यार, ये एक केस स्टडी है बाबर जावेद की लाइफ पे ना होनी चाहिए। हाँ मेरे पास कुछ एनी शवाहिदीन हैं, हाँ शाहिदीन, एनी शाहिदीन है, कुछ वो भी बताते हैं अच्छा कहाँ गायब हुए, अच्छा फिर कहाँ वापस आए। खैर लेकिन एक बात और बड़ी गौर तलब है मोहन, बीजे प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो मोमना प्रोडक्शन और मोमल प्रोडक्शन से हट के तो हम टीवी वालों ने कभी किसको प्रोडक्शन नहीं दी, तो बीजे को क्यों देने लगे हैं कि हम टीवी वालों के हालात बुरे हो गए? मेरा ख्याल है ना, ये एक सवाल है ना। ये सारा पैसा जो बचे हैं संग समेट लो पे लगा चुके हैं, अब अभी उनके लिए करोड़ मरोड़ वाला हिसाब है। तो मैंने ना एक इंटरव्यू देखा मायरा खान का, ओके मायरा खान और हुमायूं सईद, देखा कहाँ पे मुझे बस? याद नहीं आ रहा, बाज नहीं, बाज पे भी आते हैं, रुक जाओ। उसपे उसने कहा कि क्या सीन है जो बचे हैं, आमना के साथ था। अच्छा ओके, तो वो गोलमोल कर गई बात, मुझे पता नहीं वो शायद कोई खटाई पड़ी हुई है, उनको अलाउड ना हो शायद, नहीं उसकी शक्ल कुछ और कह रही थी। अच्छा हाय ये तो गलत होगा अगर ना हुआ तो, खटाई पड़ गई। हाय इंडियन नहीं ना देखेंगे, हमारा आधा चंक तो इंडिया का होता है। खैर बीजे प्रोडक्शन वापस आते हैं। बीजे प्रोडक्शन ड्रामा है जी गुलाम, जिसकी राइटर है जंजबील आसिम शाह और उसके डायरेक्टर है अमीन इकबाल, और इमरान अशरफ की वापसी होने लगी है। क्या हुआ है, जंजबील पे रुक गए? पहले मुरीद थे हुन गुलाम, इमरान अशरफ होने को कम नहीं है। हाँ तो मेरी बात सुने, जंजबील आसिम शाह का प्लीज माइंड यू, प्यार के सदके के अलावा कोई एक ड्रामा बता दे हम के लिए जो उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट दी हो। प्यार के सदके भी कहीं दादा का मूड अच्छा था तो उन्होंने हैं पहचान, अच्छी स्क्रिप्ट एक बता दे प्यार के सदके के अलावा जो हमको दी है। लोगों ने कहा था वो अच्छी थी, तिनके का तो ये जो आजकल चली ये खत्म नहीं हुआ अभी तक, मलाल है, लोग तो कह रहे हैं दिस इज द बेस्ट स्क्रिप्ट बाय जंजबील आसिम शाह, ये महविश इजाज कह रही हैं, और दूसरी उनके साथ जो ये इमरान अब्बास वाला, हाँ तो होगा शायद, उनको अच्छा लगता हो। इट्स वेरी पोलराइजिंग और सब्जेक्टिव, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा लगे, तो ये तो हम किसी को नहीं मानने लगे। हाँ चलो कोई बात मैं पॉइंट ऑफ ठीक है, वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी इट इज। खैर अब इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी लड़की नहीं बताई आपने? नहीं अभी नहीं आई ना, लड़की अनाउंस नहीं हुई। हाँ नहीं,
रेडिट पे पता करते हैं, उनको पता होता है। गुलाम। गुलाम। अच्छा वैसे मैं तो आपको पता ना, मैं इमरान अशरफ को पसंद करता हूँ। मैं भी पसंद करता हूँ भला क्यों? इमरान अशरफ को। एज अ पर्सन हाँ, हम्बल है वो, बहुत हम्बल है। हम ना अभी अब आप लोग तो कुछ लोग नए नए आए हैं, हम लोग पिछले कितने सालों से लगे हुए हैं, ट्वीट नहीं हो रहे। लेकिन मेरी बात सुने, उसमें हम जब रिव्यू करते थे तो हमने ना कोई एक दो जगहों पे बहुत ज्यादा ही धो दिया ना कि तुम चली जाओ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं प्यार करता, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं तुम बनाया। मेरी जान। उन्होंने बुरा नहीं बनाया, और उन्होंने उन्होंने कहा कि इस चीज को इम्प्रूव भी किया जब उन्होंने नमक हराम किया था, तो शुरू में हमें वो फील आई। हाँ तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब आप किसी पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो अपने उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेता है। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए आई एम वेरी होपफुल फॉर इमरान अशरफ। बट आई एम नॉट होपफुल फॉर जंजबील आसिम शाह। प्लीज, वो हमको पता नहीं कचरा स्क्रिप्ट देती हैं, वो स्क्रिप्ट जो शायरा रॉय ने ली थी वहाँ से विशेष वालों से, विशेष वालों ने वो स्क्रिप्ट फेंकी हुई थी, वो दुबई के ऑफिस गई, उसने ऐसे कूड़ादान से ऐसे उठाई और उसके ऊपर फिल्म बना दी। विशेष वालों से पूछते लोग दी भी थी कि नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, कूड़ादान से उठाई। अब ये जो है जंजबील आप असल मुद्दे पे आए। हाँ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इमरान अशरफ, अच्छा हाँ, जंजबील आसिम शाह। ये जो डायरेक्टर का नाम है ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक है गौरतलब, अमीन इकबाल। लास्ट इनका सक्सेसफुल ड्रामा बताएं। मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कौन सी है? यार। ये जो अभी राजा रानी, वबाल, और इश्किला, वबाल, एक दो और भी हैं। ये वही है जो लोगों को जिनकी फिल्म भी आई थी, आयशा कमेंट्स उमर, में पूछने भी लग जाते हैं आयशा उमर की, और आयशा उमर और एहसन के साथ इनकी फिल्म भी आई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मुझे समझ आ गई है। ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे भी नहीं पता ना एक्चुअली। क्या सक्सेस। मेरा असल प्रॉब्लम ये है, डायरेक्टर, मुझे डायरेक्टर नहीं पसंद। और आपको पता है मेरे लिए ज्यादा बड़ी एक्साइटमेंट डायरेक्टर होता है, बिल्कुल एक्टर से ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। खैर देखिए क्या बनता है, क्या बनता है। अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट एक और नई चीज आ रही है जी, तमाशा सीजन 4। जी मून, क्या बिग, आपको क्या लगता है इस दफा सेट बनाएंगे? टीजर आ गया, मुझे टीजर तो बड़ा फिजूल मुझे लग रहा है ये क्या है भाई, ये बहुत करता है, रहने दो। ये बहुत करता है, ले आओ। ये बहुत करता है, रहने दो। यही मिले थे क्या तुम्हें? हाँ वो तो गा भी सकती है, अरे बहुत बोलता है यार वो। गुड चॉइस। आई थिंक तमाशा इज अ गुड सीरीज, बट एक चीज मैं, जो लोग तमाशा जा रहे हैं, मैं उनसे प्लीज एक दो सवाल ये पूछना चाहूंगा, जरा पास कंटेस्टेंट पे देखें, अपार्ट फ्रॉम उमर आलम, सॉरी डॉक्टर उमर आदिल छोड़ दो, उमर आलम केड़ा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसने तमाशे से बहुत कुछ माय फेवरेट। कौन? ये नीहू। अब जाके इतने छोटे छोटे कर रही है, क्या हो गया? सक्सेस सिर्फ शी वाज इन सीजन 2। हां, सक्सेस सिर्फ अब सीजन 4 आ रहा है, उमर आलम ने देखी है। इवन जिनकी थी उनकी भी कम हो गई, आदि और फिजान, अरूबा मिर्जा, आदि और फिजान। मुझे एक बात आते हैं, ये जो एक साल पूरी दुनिया मेरे पास मेरे साथ लड़के, अकील इज विनर फलाना, अकील कहाँ है, किधर है, नजर ही नहीं आ रहा। एक दो ड्रामे किए, फेल हो गए, ठीक है, मतलब मोहब्बत और महंगाई। और आजकल वो वही करते हैं वो ना। अच्छा अब ना कुछ अपना, क्योंकि हम एक छोटा चैनल है ना, बहुत छोटा चैनल है, और इंस्टाग्राम भी बहुत छोटा है, तो समटाइम्स हमने न्यूज़ जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग और इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा इतने अभी माहिर नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कदम जमा रहे हैं। तो कभी कभी ना हमें कुछ पोस्ट मिलती हैं किसी भी पेज पे, तो फिर हमें लगता है कि ये खबर चली है तो तुम भी चला दो। तो उसमें ना एक अक्सर अकील की खबरें चली हुई होती हैं, तो मैंने सख्ती से एक ही बस में मना किया हुआ है कि ये नहीं चलानी। उसमें होता क्या है? क्योंकि वो सारी पेड होती है। अच्छा, हाँ। ये मलिक अकील पे भी करता है, पेड पोस्ट लगवाते हैं अपनी कोई भी स्टेटस की ना। चलो, हमने नहीं लगानी, हमें नहीं चाहिए। तो खैर, कमिंग बैक टू तमाशा 4, मैं जो हूँ ना, एक तो इस दफ़ा हम अगर तमाशा करेंगे भी तो मैं बहुत उसमें पॉजिटिव करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तमाशा पोस्ट तमाशा ना मेरा ना अंदर एक जानवर आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। मैं हमेशा मैंने हमेशा बोली है, ये हर साल होता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो खैर दूजी गल है कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा दिन भी बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले 60 दिन था, अब 90 दिन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, मुझे पता है, स्केल बढ़ा कर हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या करते हैं। तमाशा का तमाशा, पहले हमारा नाम चोरी हो गया, तमाशा का तमाशा, अब हमारे चैनल का नाम ही किसी ने चोरी कर लिया। बस वो कह रहे हैं, किसी ने कहा कि आपकी खाम ख्याली है, 6000 सब्सक्राइबर के साथ आप ये सोच रहे हैं कि वो आपकी नकल करेंगे। हाँ, तो हमारा फिर उन्होंने लोगो क्यों चोरी किया है, छोड़ दो, हमारा फ़ॉन्ट क्यों चोरी किया है? लोग कहते हैं कि ये नेट पे अवेलेबल था, जो पहला था वो उन्होंने तो पहला एक के पास ही था। उन्होंने भी मेहनत नहीं की थी। आई रिमेम्बर जब मैंने एक के पास नाम रखा था
इस तरह के कुछ लोगों ने कहा कि क्या नाम है AK बस, याद है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे याद है? छोड़ दो। तो ये तमाशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीजर बहुत बुरा है, मुझे नहीं। बस इस दफा उनको मैं भी सॉरी मिशी खान को रखना चाहिए, ओह माय गॉड रियली यार। क्योंकि अदनान सिद्दीकी की कब से ख्वाहिश है। हाँ मिशी खान को लेने की। मिशी क्यों नहीं हाथ आ रही फिर? मिशी ज्यादा को हाथ पैसे आ ही मांग जाना रही हैं। चाहिए, मतलब वो K2 कर रही है ना, वो बहुत जरूरी है। K2 की मॉर्निंग। केटू से ज्यादा पैसे मिलेंगे तमाशा पे, मुझे लगता है। अच्छा मैं एक बात अरसलान पूछना चाहूंगा आपसे कि जो कंटेस्टेंट्स हैं इनको पैसे नहीं मिलते तमाशा मिलते के? हैं। तो वो विनिंग अमाउंट से ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल में। नहीं, विनिंग कम अमाउंट होते सिर्फ हैं, I 10 think। लाख रुपए। I think 10 लाख तो ये लोग एक दिन में कमा लें। ये मुझे बड़ा कैसे? मुझे भी कमाने हैं 10 लाख एक दिन में। मून कैसे? अरसलान में डेरोगेटरी नहीं होना चाहता, प्लीज शट अप। तुम हुए हो इसलिए मैंने पूछा कैसे। मेरा मतलब है कि एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करके, मॉडलिंग तुम प्रोजेक्ट्स उनकी करके रसीदें लेके बैठते हो तुम फोन में बैठते हो 10 लाख। अच्छा खैर कमिंग बैक, विनिंग अमाउंट कम है, 1 करोड़ करनी चाहिए। 1 करोड़ हाँ। उसमें वो अपना एक नया ड्रामा ना बना ले। तो बना ले। तो ये भी तो एक ड्रामा ही है ना पूरा, लेकिन इस पे भी बड़ा खर्चा होता है, आपको पता है? हाँ, कितने कैमरास, कैमराज एडिटिंग, और तो पता है 94 पीपल बैठे हर रहते टाइम हैं। देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस कैमरे में क्या एक्टिविटी हो रही है। वो मिलके प्लान करते हैं। एक बंदा होता है जो कहता है कि ये क्लिप जाना स्टोरी चाहिए, ये बिल्ड clip करना, जाना चाहिए। सोशल मीडिया करो, सॉरी रियलिटी शोज में किसी भी कंटेस्टेंट हर कैरेक्टर की स्टोरी लाइन बनाना, जर्नी पूरी बनाना, पूरी जर्नी बनाना, ये एक बड़ा मुश्किल काम अच्छा वैसे कौन कौन लगता है आपको मिशी खान के अलावा आएगा इस दफा? कोई मुझे नहीं आइडिया। आई थिंक इस दफा ये टिकटॉकर्स ऐड करेंगे। ये हम पिछले 4 साल से कह रहे हैं, वो नहीं कर रहे। आई थिंक करेंगे टिकटॉक्स, क्योंकि तमाशा को उठाने वाला टिकटॉक है। मतलब अगर टिकटॉक के ऊपर रील ना आती तो लोग शायद तमाशा देखने ना जाते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आई फील लाइक हाँ ठीक है। और कौन होना चाहिए आपको क्या लगता मेरे नजरिए में कौन होना चाहिए? चाहत फतेह अली है? बड़े पैसे लेगा वो, है ना? वो तो लड़कियों को हरास भी खुशबू करेगा। होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक Who is the she? एक स्टेज आर्टिस्ट डिस्कस करूं कि हु इज द शी, कौन है ये लड़की। होनी हाँ, वो चाहिए। स्टेज ऑफ क्वीन है। प्लीज इसको माने। स्टेज ऑफ ये क्वीन बात, को होना हाँ। चाहिए, ठीक। जो स्टेज ऑफ क्वीन कहा जाता था, जिनको नरगिस वो ज्यादा मजा आएगा कंट्रोवर्शियल। तुम्हें पता है ना वो जो इंडिया में बिग बॉस होता है तो उसमें तो वो डालते हैं इस तरह की हरियाणवी और कुछ जो स्टेज पे डांस करती है, तो हमें भी डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा स्टेज ऑफ क्वीन हो गई, नहीं तो फिर इनको ले लें। कैन डॉल होने चाहिए, लेकिन कैन डॉल कमाते ज्यादा है तो बहुत वो नहीं ज्यादा। जाएंगे। हाँ। अच्छा मेरी क्या ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ कोमल नाज हो। कोमल नाज छोड़ेंगे ना पाकिस्तान, वो कोमल छोड़ नाज छोड़गी पाकिस्तान। हाँ ये तो है। एक्टरों में बताएं जो आजकल ड्रामों में आ रहे हैं, उनमें किसी में पता नहीं लगेगा ना, क्योंकि दानिया अनवर हमने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी कि वो होगी। हाँ वही ना, बड़ा नाम आ गया एकदम से। सहरा हाशमी नहीं हो सकती, वो ARY का काम नहीं करती हैं। ARY के ड्रामों की छोटी एक्ट्रेस, मतलब छोटी एक्ट्रेस नहीं, शहर हाशमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि कुछ यमी नहीं है। यम्मी। हाँ हाँ हाँ। Yummy. Let's do this. अच्छा खैर जो भी हो बस देखेंगे। लेट्स सी 18 लोग होंगे। लेट्स सी हाँ ये भी है। चलें नेक्स्ट चलें। हाँ चलें। नेक्स्ट में जो आपको अब चूंकि हमने एयरवाई की एक न्यूज़ है, फिर हम की दे देते हैं। हम अवार्ड्स आ रहे हैं 10वें ह्यूस्टन में, अमेरिका। नाइस। क्या ये पहले भी कहेंगे? हो चुकी है ह्यूस्टन में। हाँ अक्सर हुए ads हुए हैं शुरू मेरे शुरू ख्याल करती में, हैं ना। हाँ। लेकिन मुझे एक चीज़ कहनी है, आर यू एक्साइटेड फॉर दीज अवार्ड शोज? नहीं मैं क्यों हूँगा। मैं भी नहीं हूँ। मुझे कहना है कि भाई अवार्ड शोज ना अब मेरे ख्याल में अब एक सिर्फ खाना पूरी है, आप ना करें। इट्स वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो कंपटीशन अमंग स्टार्स कि भाई उसने अच्छा कर लिया तो मैं अब अच्छा कर लूँ, या मैं हर साल कोई ना कोई ऊपर आता है, या फिर कोई पुराना नाम ऊपर आ जाता है, फिर पुराने वाला नीचे चला जाता है, तेरे बिन हो जाता है तो सुन मेरा दिल हो जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आजकल जो अवार्ड जिस चीज़ पे देने चाहिए वो है कि आपने इस साल कितने व्यूज़ लिए। हाँ यही होता है, यही होता है। क्योंकि इवेंचुअली तो आप अवार्ड उसी को ही देंगे ना जिसके व्यूज़ है, जिसपे सोशल मीडिया पे बड़ा जिसपे ज़्यादा बातें हो रही बड़ा हैं। दुख होता है। रेहान आफ्ताब को उन्होंने नॉमिनेट किया जुल्म के लिए। जुल्म है ये हमारे लिए भी कि आपने जुल्म को नॉमिनेट किया जुल्म के लिए। कितनी गलत बात। तेरे बिन को जैसे दिया अवार्ड, मतलब अब ये क्या है? ये क्या है? आप फिर अब ना करें ना इस तरह के। अब जब आपको ऑलरेडी प्री डिसाइडेड ये एक आपके पास एक आ गई है चीज़ कि भाई आपने इंटरनेट खोला, हाँ भाई वहाँ से ज़्यादा व्यूज़ है, वहाँ को दे दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आपने जब देने ही ऐसे हैं, या दूसरी अरेंजमेंट है उसमें ये थे कि जो आ गया ह्यूस्टन उसको दे दो। हाँ पहले जमाने में जब कोई अवार्ड जीतने वाला होता था तो 4 कैटेगरीज की शक्लें भी दिखा सारे रहे आते थे ना, होते थे।
तो उसमें भी एक एक्साइटमेंट होती थी यार, अब देखो ना ये कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अब उनको पहले ही पता होता है। मतलब इस आप अगर बाहर जाए ना, Negotiation ये होती है। एमीज और ये ऑस्कर, उधर अभी भी लोग इतने ही सीरियस होकर अवार्ड शोज में जाते हैं कि कोई पता नहीं मेरा नाम निकल आए। ठीक है, तो इधर तो ऑलरेडी सब इधर कुछ पता निगोशिएशन है। हुई होती है कि आप परफॉर्मेंस दे दें, एक कर दें हमारे लिए, हम आपको अवार्ड दे देंगे। और अगर हम आपको अवार्ड दे भी देंगे तो उस अवार्ड से आपको क्या मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तमगा नहीं है अब अवार्ड। पहले ये होता था कि मैं फिल्म फेयर की एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ तो पिछले 20-25 साल से कोई खास अवार्ड हो नहीं रहे। अगर आप लक्स और हम वालों को अवार्ड्स मानते हो तो मुझे नहीं लगता वो। तो जब कोई बेस्ट एक्टर जीता था तो अगले साल इस चीज के ऊपर वो रहती थी कि यार ये अभी बेस्ट एक्टर कौन सी फिल्म करने वाला है, बेस्ट डायरेक्टर ने अब कौन सी फिल्म बनानी है जो पिछले साल जिसने जीता। यू गेट माय पॉइंट? अब तो इस तरह से है, हो ही नहीं रहा। कभी कोई बन जाता है तो कभी कोई बन जाता है। तो मैं तो ऐसे अवार्ड शोज के लिए कोई एक्साइटमेंट, आप इनको कॉन्सर्ट बनाएं कहीं कि हम एक शो कर रहे हैं जिसमें स्टार्स आएंगे, वो नाचेंगे, एक कॉमेडी एक्ट होगा, आपकी ज्यादा टिकटें बिक जाएंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। परफॉर्मेंसेस भी तो इतनी बुरी होती है ना। हाँ, परफॉर्मेंस में भी कोई मेहनत नहीं होती। हाँ, परफॉर्मेंसेस भी तो इतनी बुरी। तो मैं नगा जी से करवा लेते हैं फजूल में। निगा जी को क्या वीजा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, क्या हो गया? मुझे नहीं लगता, क्यों? पहले कभी नहीं गए। अच्छा, ये बाहर नहीं गए, जाते रहते होंगे। उनकी विग है बाहर जाने वाली। तो उनकी पाकिस्तान रहने वाली भी नहीं है। लोग वैसे कहते हैं तुझी शक्ल है, मैंने विग कह दी। चलो कोई बात ठीक है, आगे चलें। अगली न्यूज ये है कि मून कहाँ गई? अगली न्यूज, अगली न्यूज से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मैंने भी अपनी चेस्ट खोली हुई है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने लगता है अतीका लेजर को ज्यादा कराएंगे। सीरियस ले लिया है, आपने वैक्स की बजाय लेजर ही करवा लिया है। यस। क्यों? पहले तो इस बारे में हम बता दें हुआ क्या है। अधिका उन्होंने अली रज़ा को कहा है कि अपनी छाती के बाल काटे। हाँ, वो स्क्रीन पे बुरे लगते हैं। अटेंशन मेरे ख्याल में जो है डाइवर्ट होती है। डाइवर्ट हो रही है। हाँ, यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज ना दिखाएं। तो लोग उनको पढ़ गए हैं, लेकिन उन्होंने एक रीजन बड़ी प्यारी दी है। उन्हें क्या, हम औरतों को भी तो कहा जाता है ना कि आप वैक्स करके आए, थ्रेडिंग करके आए, मेकअप प्रॉपर करें, फेशियल कराएं, स्क्रीन पे अच्छा नहीं आ रहा, तो मर्दों को हम क्यों नहीं कह सकते? अब खवातीन को अब डायरेक्शन दी जाती है कि आप स्लीवलेस भी नहीं पहन सकते ड्रामे में। पहले तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर अतीका के साथ मेरी वो है, इत्तेफाक है। ठीक, आप क्या कहेंगे? हाँ, इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आप कह दें कि आप ये करो कि वरना वैसे ना कहें। बीएड कर। हाँ, वैसे मैं ना कहूँ। अगर किसी ने दिखा दिए अपनी छाती के बाल तो क्या है? अच्छा, छाती के बाल मेरे ख्याल मर्दाना वजाहत का एक मंबा होते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है उनको हेरी चेस्ट ना पसंद हो। अतीका को। हाँ, तो वो तो तो उनका उनकी पर्सनल चॉइस है तो ना। इसमें इसको इतना उठाने वाली क्या बात है कि ये औरत कौन होती है? नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन तो फिर हम औरतों की भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो मतलब अगर यही होने लगा तो फिर तो पूरी दुनिया में शादी होने ही बंद हो जाए। पहली दफा किसी औरत ने किसी मर्द के ऊपर ऑब्जेक्टिफिकेशन की है, वैसे मजा आया है। ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, ये पर्सनल जो चॉइस भी है। हाँ, कि अगर कोई कहे कि भाई मुझे बट छाती के बाल इज लाइक ये कॉमन हर एक को अच्छे लगते हैं। आर यू श्योर? नहीं, मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि वो कितना मुद्दा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आप मैं discussion आपको करने बैठ जाएं। एक टिकटॉकर दिखाऊं, मैंने स्पेशली इस मौके के लिए ना लेके तो अब रखी थी। अनिल कपूर की एग्जांपल ले लें। नील कपूर की नहीं, आप देखें ये एक लड़की है ओके, जिसके चेस्ट के बाल हैं, वो उसकी प्रॉपर चेस्ट हेयर की वो भी करती है, स्किन केयर। ओके, नाइस। ये हम लगा देंगे इस पे। उनकी ठीक है? इट्स हर चॉइस। मैंने कहा हाँ, तो ये इट्स चॉइस, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको इस एक सर्टेन टाइप ऑफ मर्द पसंद है, एक सर्टेन टाइप ऑफ औरत पसंद है, हम वो कैसे चेंज कर सकते मगर आप उनको ये नहीं ना कह सकते कि आपको मैं वैक्स ले देती हूँ, आपको मैं ये कर देती हूँ, आपको मैं वो कर देती हूँ। आप सिंपली कहें कि वो अच्छे नहीं लग रहे स्क्रीन हम के भी तो ऊपर। कितना कुछ कहते हैं। या तो वैक्सिंग कर लें, मैं आपको सैलून ले जाती हूँ। तो हम जो हैं वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं ना, हम शेयर में नहीं आए एज एन एक्टर। प्यार के सदके हमने नहीं किया, इडियट हमने नहीं किया। मैं ठीक है? सपोर्ट करूंगा अतीका ओडो हम को। सफर मैंने नहीं किया। मैं अतीका ओडो को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, करें, कोई मसला नहीं। बट मुझे लगता है कि अच्छा, यहाँ तक कहें कि स्क्रीन के बाल स्क्रीन के ऊपर बाल अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये उनकी पर्सनल लेकिन चॉइस आप है। ये ना कहें कि मैं तुम्हें वैक्स ले देती हूँ। मरीना साथ बैठी थी, मरीना कहती कि दे बाल बूल करवा लवी अगली दफा ना नजर आ मैनू। मरीना डायरेक्टर है इस ड्रामे की। आई नो दस्तक। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते। कैसे हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि इसको अच्छा लग करो? मैं वही कह रहा हूँ आपसे इस्लान कि यहाँ तक आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि भाई छाती के बाल स्क्रीन पे मुझे पसंद नहीं आ रहे, बट उसके बाद सजेशन देना कि मैं तुम्हें दे देती हूँ लेके वैक्स, ये थोड़ा ज्यादा है। आई थिंक फन में बात। चलो कोई बात नहीं। चले ठीक खैर, है, हमने आप फन लोग में- बताएं, आप लोग क्या फन कहते हैं? फन में उड़ा दिया। आपको चेस्ट के बाल पसंद है तुम कि प्लीज नहीं? ये ढको, बहुत नंगपन आ रहा है। मेरे इधर बटन नहीं अच्छा है। चलो ठीक है फिर। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। मून नेक्स्ट ये है कि एक फैसल कुरैशी जो है भड़क उठे एक ऑडियंस मेंबर के ऊपर,
जब ऑडियंस मेंबर ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामे एक जैसे होते जैसे होते हैं हैं। तो फिल्में भी कहीं एक जैसी तो नहीं, तो क्या कहेंगे आप उस हवाले से? ये अपनी फिल्म दीमक की प्रमोशन के लिए आए हुए थे मजाकरात में। नहीं, ताबिश हाशमी हंसना के शो। मना है। ताबिश हाशमी के शो में सर दोनों एक जैसे हैं ना, इसलिए हंसना मना है। उसमें भी ऑडियंसेस के वो लेते हैं, इसमें भी ऑडियंसेस के, तो ना फैसल कुरैशी थोड़े से कड़वे हो गए। से बन रहे हो तो 2 साल से नहीं बन रहे, 3 साल से बंद हुए हुए, खई चला है लास्ट ईयर। मुझे थोड़े से थोड़ा केला खा गए, ऐसे नहीं करना चाहिए फैसल भाई, आपको केला नहीं खाना चाहिए। आप क्रिटिसिज्म हमारे, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, आप मुझे पता है कि आप क्रिटिसिज्म बड़े अच्छे तरीके से ले लेते हैं। वो लड़की बेचारी मुझे दुख हो गया, वो रोना हकी हो गई थी वो बेचारी। नहीं आप नाम बताएं, नहीं आप नाम बताएं, नाम बताएं ना आप एक पे। नहीं आप नाम बताएं, कौन सा ड्रामा, कौन सा ड्रामा, कौन सा नहीं नाम बताएं भाई प्लीज माइंड यू। जुल्म, मैं आपको नाम बताता हूँ ड्रामों के। जुल्म आपने बहुत बुरा ड्रामा किया। तेरे बिन, ठीक, तेरे बिन फैसल कुरैशी का नहीं है। नहीं उसने अपने ड्रामे थोड़े हाँ बताए वैसे थे, अपने तो नहीं कहा उसने। दुनियापुर और ये उसके अपने ड्रामे। हाँ ये बात है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, ठीक है। फिर अगर इस तरह करे तो फिर तो वोट दो। तो यही वो एक्चुअली वो बेचारी लड़की यही कहना चाह रही थी, वो उसे पकड़ गलत दिया। फैसल जी ए बड़ी ज्यादती ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ नहीं था, देखो स्टेज ऑफ फियर भी होता है बंदे को, फियर ऑफ स्टेज स्टेज ऑफ फेयर भी होता है कुछ लोगों को। वो बेचारे ने पहले अपनी गल पता नहीं किवें कंप्लीट की थी, तुसी उन्होंने प्रेशराइज करी जा रहे हो, वो बेचारी रोना की होगी तो कोई गल नहीं। हालांकि आई एम श्योर कि उसको पता होगा ड्रामों के नाम, लेकिन उस टाइम बंदा मौफ हो जाता है दिमाग। हर कोई आपकी तरह हाजिर जवाब तो नहीं है, हर कोई आपकी तरह और पब्लिक में बात करने वाला पब्लिक फिगर तो नहीं है, तो आपको ख्याल करना चाहिए। दिस इज वेरी बैड, मुझे लगा कि आपको नहीं कहना चाहिए। जो बात उस बंदे ने की, उस बात का कॉन्टेक्स्ट आपने गलत दिया, और आपने जो ड्रामों के नाम लिए वो साल में आने वाले 3-4 नाम हैं जो डिफरेंट थे। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो आपको देखना चाहिए अदरवाइज क्या चल रहा है आसपास, तो सेम ही चल रही है। ये चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल केला खाने की जरूरत थी, लेकिन मुझे ख्याल में उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया था। नाम बताएं। अच्छा बता, आप नाम बताएं। नहीं बताना, नाम बताएं। नहीं बताना, नाम बताएं, नाम बताएं। शट अप। शट डाउन। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आगे है उनके बहुत सारी हैं। ओह जी मून फिजा अली आजकल हॉट वाटर्स में हैं। क्यों? उन्होंने सुहेल बड़ाइच को कहा है कि अगर मतलब वो उनसे कुछ ईद के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था और उनके ऊपर उनसे सवाल पूछ रहे, कुछ साहब बैठे थे, अगर इनका प्रोफेशन ये होता तो क्या होता। तो फिजा अली ने सुहेल बड़ाइच को कहा कि वॉशरूम क्लीनर होते हैं। मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर होते हैं, तो वाह भाई, क्योंकि ये खवातीन के वॉशरूम में बहुत ज़्यादा जाते हैं। कि जितनी भी औरतें हैं उनके वॉशरूम में जरूर गए हैं। आपने ये देखी भी हुई है वीडियो, वो दीदार के भी चले गए। इतना बड़ा बाथरूम, उतनी बड़ी एक्ट्रेस, शायद इसीलिए एक्ट्रेस शांज़ेलीज़े एक ही है दुनिया में, सफूरा। खैर ये हमने देखी हुई लाइव, तो इससे उन्होंने को ये बोला, फिर किसी को उन्होंने दर्जी बना दिया। तो जी मुन क्या कहेंगे आप उसके बारे में? मैं सिर्फ लोग नहीं कहेंगे आप कौन होती है ऐसे कहने वाली। मैं सिर्फ ये शो वाले कौन होते हैं उनसे इस तरह के सवाल पूछने वाले, वो तो मसला जवाब तो देगी, ये है। वो तो जवाब देगी। यस, आपने क्यों इस तरह के रैपिड फायर की किस्म के क्वेश्चन बनाए कि ये ना होता तो ये ना होता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? सुहेल बड़ाइच भावें जाके जो मर्जी करदा होए, ठीक है, मैं कुछ और कहने लगा, शुक्र है मैंने कंट्रोल कर लिया। उनकी मर्जी है भाई, उनका जिस्म उनकी मर्जी, वो जहां मर्जी वॉशरूम में ले जाए अपना जिस्म, उनकी मर्जी। हाँ अपना जिस्म चाहे वो वॉशरूम में ले जाए, उनकी मर्जी है। खवातीन के, हाँ नहीं बड़ैच साहब, अच्छा ठीक है। और फिजा अली तो मैं बहुत आज यार फिजा अली की मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, मैं फिजा अली से बहुत निराश हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। वो जिसपे वो उन्होंने कहा कि ये औरतें हैं इन्हें सपोर्ट करें, ये क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हैव यू सीन दैट वीडियो? इन औरतों को सोशल मीडिया पे हर जगह प्रमोट कर रहे होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं मैंने उनकी ये वाली वीडियो ज़रूर देखी है जिसमें वो कह रही थी कि अगर मेरा शोहर मुझे कहेगा कि मैं जो है वो जॉब करती हूँ, अगर मैं तो मेरा शोहर मुझे कहेगा तो मैं जॉब छोड़ के घर बैठ जाऊँगी। कहता छोड़ दो तो मैं उसका हुक्म मानती, मैं काम नहीं करती। मैं नहीं बिलीव करती फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे पे। एक बात ये समझ नहीं आ गल रही। सुन बाजी, तू 50 साल तो इस इंडस्ट्री च काम करनी पई है, ठीक है, तू और तेरा बंदा तेनू कह भी देवे तू कार बैठ जा, तू कार बैठी कमा सकनी है, ठीक है, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस के थ्रू। आप उन लड़कियों को क्यों डिस्करेज कर रही हैं जो बेचारी अपने लिए कुछ कमा रही हैं, कुछ कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। एक औरत का बंदा मर जाता है, ठीक है, औरत तो वो क्या करेगी, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी कमाने के लिए, देखें ठीक है। जब एक औरत का बंदा मर जाता है, हमारे यहाँ तो इतनी भी ट्रेनिंग नहीं है, औरतों को ऑलरेडी ट्रेनिंग हो कि तुम बाद में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगी। हमें अपनी जिंदगी आप कितने टोन डेफ स्टेटमेंट दे रही हैं
कि जी लड़कियों को ये करना चाहिए कि उनका अगर शोहर कहे तो जॉब छोड़ दे तो जॉब छोड़ दे। मैंने लिटरली एक अरसलान, मुझे इतना दुख हुआ, मैं तो आपको पता टिकटॉक देख कर रोने भी लग जाता हूँ। हाँ, एक टिकटॉक मैंने देखा I have एक seen. ओल्ड होम में, शट, मुझे एक बात याद आ गई। जन्नत बेपो की बात ना करना, शट अप, पहले मेरी बात कंप्लीट होगी। एक ओल्ड एज होम के ऊपर एक जर्नलिस्ट गया, वहां पे एक लड़की कहती, एक बेचारी, पहले तुम अपना प्रोग्राम करो फिर मैं करूंगा। तुमने बात ही ऐसे की है, मैं इतनी सीरियस बात तो मैं तो जूही पर मार्केटिंग जो देख के रो पड़ा था। अच्छा, उस पे क्यों नहीं कुछ कह रहे? अच्छा, उस पे बकवास बंद करो। हाँ। ओल्ड एज होम के ऊपर एक जर्नलिस्ट गया, वहाँ पे आपको पता है हरीद पे जाते होते हैं, तो उसने कहा कि जी आप क्यों हैं यहाँ पे? कहती जी मैं डिवोर्स हो गई थी मेरी। तो उसने कहा तो ये आपकी डिवोर्स हुई तो आप पढ़ी लिखी हैं, आपको जॉब? कहती मैं स्कूल में जॉब करती थी, मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, तो मेरे शोहर ने मुझे कहा कि जॉब छोड़ दो। मैंने वो जॉब छोड़ दी, उसके बाद मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। मेरे भाइयों ने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं 10-15 साल फ्री रही, तो मेरा वो जंग लग गया ना उनके टैलेंट को। तो फिर वो कहते कि मैं ओल्ड एज होम में पड़ी हुई हूँ, अगर मैंने अपने यही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये फिजा अली ओ बाजी ओ ख्याल कर पैना, तेरी बड़ी मेहरबानी है। आप ना फॉर अ सेकंड ये सोचें, एक औरत है, हम तलाक पे भी नहीं जाते, एक औरत है, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा कमाता है और उनकी ना बड़ी ऐसा समझ लो सेविंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं है और बस वो महीने का गुजारा कर लेते हैं। सैलरीड पीपल है। हाँ, कोई वो हो जाए, कोई हादसा होता है, आप नहीं वो कर सकते। अल्लाह वैसे हर एक की जिंदगी आसान रखे। यार मेरी फैमिली में है, ठीक है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में उस औरत के पास बच्चे हैं, वो कैसे क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी वो? इस चीज की शादी करते वक्त की क्या गारंटी है आपने जब शादी की कि भाई वो बंदा जो है वो 100 साल जिएगा या वो हमेशा सेहतमंद ही रहेगा? हाँ, ये कितनी टोन डेफ स्टेटमेंट। तो इसलिए आजकल के दौर में जितने बुरे इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं, औरत मर्द का साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट औरत जो है वो अपने आप को इस काबिल जरूर बनाए कि वो कल को अल्लाह ना करे कोई आफत उसके ऊपर आ जाए तो कम से कम अपने आप को पाल सके। मैं उसको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, भाई पे, भाभी के, माँ के, बाप देना पे। चाहूंगा। हो सकता है शायद बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री ना करें, मुझे गालियां भी दें। अगर आपका घर कंजर्वेटिव वाला है, जहाँ पे मतलब थोड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, वहां पे एटलीस्ट औरतों को घर में बैठ के कारोबार करने की इजाजत दे जरूर। उनकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी, ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तो एक ये वाला है। तो ये एक मेरी और हमें लोग ये भी कहते हैं आप फेमिनिस्ट नहीं है भाई। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है आप भी लोगों पे इस तरह के रिमार्क्स भाई देखो समझो इस चीज को। उसने ब्लैक गैलेक्सी हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं, बड़ा हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा आप भी तो कहते हैं ना आधी नंगी लड़की। वो भाई वो हम वैसे वो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होती, वो बस ऐसे एक जिसको कहते हैं कि उदाहरण के तौर पे बात करते हैं या कुछ इस तरह से बात करते हैं। उसका मकसद हरगिज उस औरत उस लड़की को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता। और नंगी वाली बात एक और भी मैं इधर क्लियर कर दूं। नंगी जब मैं किसी औरत को कहता हूं ना, उसको कहता हूं जो कि नंगी होके लस्टी एक्सप्रेशन, हाँ, जो कि चाहे पूरे कपड़े भी पहने हो, अगर किसी लड़की ने बुर्का भी पहना हो लेकिन करे तो वो फिर वो नंगी है, वो नंगी है। ठीक है, मेरे नजदीक वो नंगी है। चले ठीक है, अच्छा चले नेक्स्ट। फिजा अली को अच्छा सुहेल वड़ैच पे आए ना। हाँ, सुहेल वड़ैच ने भी जवाब दिया आगे से अजीबोगरीब किस्म का कि मैं फलाने का मुरीद हूँ, तुम फलाने का, तो मैं तो गलियां दा रूड़ा कूड़ा। ठीक है भाई, सही है, ठीक है, जो भी करते रहो। अच्छा नेक्स्ट है कि रजब भट्ट पे केस हो गया मून। किस चीज का? रजब भट्ट उनके दो दोस्त हैं, मान डोगर, एक लड़की है आयशा शराफत, और उन्होंने 5 लोगों के ऊपर, और एक सलमान, इनके दोस्तों में एक का नाम सलमान है, उन्होंने 5 लोगों के ऊपर FIR की है कि इन्होंने उनको नशावर चीज़ें भी खिलाई हैं और जो है रेप किया है। सो दफा से ज़्यादा। एंड आवर मीडिया इज साइलेंट ऑन दिस केस। मुझे नहीं पता, क्या ऐड करना चाहोगे? क्या ऐड करूंगा, मुझे नहीं पता। आप कुछ रजब भट्ट के फैंस के साथ रहते हैं, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। प्लीज मैं पूछना चाहूंगा उनके मौक़िफ़। मुझे मजा आता है आजकल अवाम के मौक़िफ़ डिस्कस करने का, कि अवाम इस चीजों के ऊपर किस तरह से बातें करें, rather than न्यूज़ तो आ जाती है ना कि ये हो गया, तो क्या फिर कमेंट्स पढ़ लिया करें ना, कमेंट्स में लोग सब कुछ बता फिर उसमें लिखा होता है अल्लाह इज ग्रेट। रजब भट्ट की सारी पोस्टर पे ये लिखा हुआ होता है। क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी कभी।
मैंने देखी है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बड़ी एक गलत चीज़ है, इसका वो होना चाहिए प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो मुझे आजकल ना लोग बहती गंगा में हाथ भी धो रहे हैं कि रजब भट्ट को सारे लोग जो है बदनाम कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें हिस्सा डाल लूँ। तो इसके ऊपर एक तो सबसे पहले मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे मेरी कोई हाँ, वैसे आप इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट भी हैं। इसकी इंडिपेंडेंट जो है वो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो ये खातून कह रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसका पता और खुल के करना बात चाहिए, होनी ठीक है? चाहिए। हाँ, ये कोई मजाक नहीं मजाक है नहीं है। आपने कि लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर लड़की बहुत झूठा sensitive इल्जाम चीज़ है लगा रही है यार, तो तब भी गलत है। उन लड़कियों के साथ जिनके साथ ओरिजिनल क्योंकि होता है, हमने डंक ड्रामा देखा original हुआ है। नहीं क्या कहेंगे, सचमुच जिनके साथ होता है, तो हमने डंक ड्रामा हाँ, देखा हुआ हाँ, है, ठीक हाँ। है, कि अगर किसी पे झूठा इल्जाम लग जाए इस तरह का रेप का या लेकिन attempt का, वो खुदकुशी तक कर रजब लेते हैं। रजब का बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड तो बुरा है, यस आई नो। और उनकी इस तरह की स्टोरीज भी बहुत सारी आ रही है जिसमें वो गैंग अप करके, और अच्छा, लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ तो वो ये कर रहे हैं कि पिस्तौल दिखा के, उन्हें धमका के, स्टफ लाइक दैट। चंगा फिर बाहर ही मर यार वे। नहीं, अब इधर आ गया पाकिस्तान वापस। ओहो, उसने अपने भांजे का इतना बड़ा अच्छा हाँ, वो मैंने देखा है अरसलान, वो क्या मैं अब उस पर कुछ नहीं गाली देने लगा था, पहले मैं बहुत कुछ कह दिया हुआ है। वो कहते हैं कि पैसे उड़ाना पाकिस्तान का कल्चर है। मिशिगान ने कहा हुआ है, मिशिगान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ठेकेदार है ना, वो पाकिस्तान की अम्मी है। हाँ, तो अम्मी कह रही है कि अम्मी ने कहा है नेशन ऑफ मदर, नेशन ऑफ मदर, अम्मी ने कहा है कि नोट उड़ाना जो है ना वो पाकिस्तान की कल्चर है, तो कुछ ना कही रजब भट्ट को। हट पीछे, मैं चाहता हूँ कि ये किस दिन शो कर रही हूँ केटू पे बैठ के लोग ऐसे इनके ऊपर नोट उड़ा दें, फिर देखेंगे मिशी खान क्या रिएक्शन देती है। क्या सोचा है तुमने? आई लाइक इट। मिशी खान कोई फिलोसफिकल बात करे ना, अगला के वाओ मिशी कितनी प्यारी बात की अल्लाह। कितनी कल्चर, क्या कल्चर यार, घटिया कल्चर है, खत्म करो इसको। पैरों में रिज़्क रुल रहा होता है जिसके ऊपर सारी जिंदगी आप, रजब भट्ट खुद बताता है कि मेरी माँ एक दफ़ा बीमार थी, वॉशरूम में गिर गई, मेरे पास पैसे नहीं थे कि उसको हॉस्पिटल लेके जा सकूं, और मैंने इतनी बुरे हालात देखे, इतनी गुर्बत देखी है, और अब पैरों में तुम्हारा रिज़्क रुल रहा होता है जिसके लिए तुमने सारी जिंदगी जो है जो भी किया है, मेहनत की है, पैरों के अंदर रुल रहा होता है। खुदा का खौफ करो। चले खैर, कमिंग बैक टू दैट केस, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, इंडिपेंडेंट, और ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि ये ऑन मीडिया इसके एक स्टेप को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा बिल्कुल पब्लिक आइज में है तो उसकी हर बात पब्लिक आइज तक आनी चाहिए, नहीं तो जितनी बातें छुपाई जाती हैं उतनी कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल पर्सन फिरोज खान ने अभी एक वीडियो में यासिन नवाज को कहा है कि मैं जो है खराब एनर्जीज के साथ काम नहीं करना चाहता, अल्लाह मेरे लिए एक फ़िल्टर बना देते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल फ़िल्टर आउट कर देते हैं, और उस फिल्टर से मुझे बहुत सारे लोगों का पता चल गया कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे कनेक्ट नहीं करना। मुझे बताएं जी मून, क्या कहना है इस बारे में? मुझे इस बारे में, मैं आज पहली राय दे दूं, मुझे ये कहना है कि एक इंडस्ट्री समझ के क्यों नहीं चलते लोग। मेरी बात सुने, ये एक जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल रोशन पैकेजेस से ले लेते हैं, ठीक है, रोशन पैकेजेस पे कोई गलत बात नहीं करनी मैंने, क्या हो गया? हाँ, करो। रोशन पैकेजेस तुम काम करते थे वहाँ पे, जरूरी तो नहीं है वहाँ पे तुम्हें जितने लोगों के साथ तुम काम करते थे सबके सब तुम्हें पसंद आए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम ये कह तो नहीं सकते जाके मुझे नहीं पसंद आया, इसको मेरी टीम में से निकालें। नहीं कह सकते ना। तो ये बात कि भाई एक तो इतनी नन्ही मुन्नी जुन्नी सी आपकी इंडस्ट्री है, जिस पूरी इंडस्ट्री के इंटरव्यू अहमद अली भट्ट ने कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रही है अब किसका करें, ठीक है, लेकिन उसमें से मतलब लाइक आप ये ना करें कि भाई मैंने इसके साथ भी नहीं करना, उसके साथ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इकरा अजीज को था पॉइंट, और मुझे ऐसा लगता है कि इकरा अजीज की और फिरोज की जोड़ी अच्छी है, दे मेड फॉर ईच अदर इन ऑन स्क्रीन। हाँ, कौन सा ड्रामा इनका? एक खुदा और मोहब्बत 3। अच्छा, मुझे उनकी केमिस्ट्री, मैंने ड्रामा, मुझे इतना कोई मेरा कोई खास बुरा नहीं है, बट आई लव इनकी जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन वो जो एक फायर, यस। तो आप अच्छे बंदे हैं फिरोज, मतलब लाइक अच्छे बंदे हैं एज इन के लोगों ने कमेंट में इतनी गालियां देनी है तुम्हें, हमें बहुत गालियां देनी है कि वाइफ बीटर को तुम जो है वो अच्छे बंदे कह रहे हो, वो बंदा अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता है, आप उसको हाँ, इस बारे में भी लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं, ठीक है, कमेंट्स अक्सर आए होते हैं कि वो वाइफ बीटर है। आई थिंक आई एम अ फैन ऑफ फिरोज खान, आई डोंट नो, जिस तरह की मैं उसकी नेगेटिविटी को सपोर्ट करता हूँ, गलत बात है ये, गलत बात, आई नो ये गलत बात है, मे भी पता नहीं क्यों, शायद एक वो पर्सनल जैसे वो नहीं होता खिंचाव जैसे तुम्हारा है किंजा मलिक को लेके है आशिक बनाया आप
नहीं भाई, आई एम जस्ट किडिंग। आई थिंक मुझे नहीं पसंद आई फिरोज की स्टेटमेंट। जरूरत ही नहीं सी, हाँ नहीं थी। जानते हो सावल यार भी आपके साथ अब रिफिशा कर रही है, करने दें, कोई बात नहीं। सावल यार भी हम इनके साथ थी ना। जी 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 ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट दो न्यूज़। सावल यार भी अब पिछले 5 साल से अटका हुआ है। अच्छा, सबा कमर ने इस बार ईद पे पोस्ट नहीं लगाई। लोग कहते हैं कि भाई आपने पोस्ट क्यों नहीं लगाई? उनकी मर्जी है भाई, ये क्या लेकिन बात उनकी हुई बात है बड़ी आपने? अच्छी थी, कहती मैंने अपने आप को रेस्ट दिया है काफी से बाद में प्रेशर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ईद लुक्स लगाना प्रेशर है? मेरे से भी 1-2 लोगों ने मैसेज करके पूछा मुंह ना आपकी ईद लुक, मैं कहा मैं इतने पाए कुछ नहीं। अच्छा, मतलब है घर के कपड़े पहने थे। मुझे जो शूट कराने का शौक है वो सिर्फ छोटी ईद तक है। ये इतने सालों में लोगों को अभी तक क्यों नहीं पता लग रहा? लोगों ने मुझे भी कहा कि आपने ईद की तस्वीर नहीं लगाई, फिर मैंने लगा दी सितार पकड़ के। ओके, हम देखिए होगी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत आप अदबी घराने से ताल्लुक लग रहा था आपका। ठीक है, ये जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है, ये कहाँ से आई है? टोंट है ना, मुझे नजर आ रही है, शायद तुमको नजर ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तस्वीरें बहुत अच्छी थी, लेकिन थैंक यू। ये अच्छा, कमिंग हमारे बैक जिस टू दोस्त सबा ने कमर ली थी, वो प्लीज। बड़ा अच्छा फोटोग्राफर मेरा है। अगला एक बहुत बड़ी न्यूज़ मेरी आज की रहती है। बड़ी? हाँ। तो ये उनकी मर्जी है यार, उनका इंस्टाग्राम है, उनकी मर्जी है। बट मुझे उनका स्टांस बड़ा अच्छा लगा। अपने आप को टाइम दें। हाँ, क्यों आप स्पॉन्सर के कपड़े लें और बाद में उनकी तस्वीरें खिंचवाएं, वो आपके घर पूरा जगमटा लग जाता है फोटोग्राफर। एक्चुअली मैंने एक चीज नोट किया, ईद ना अब ईद फन से निकलकर ये उस पे आ गई है कि ईद पे कितना कंटेंट हम निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक्ट्रेस के लिए नहीं है। हाँ। ये सिर्फ एक्ट्रेस के लिए नहीं है, नॉर्मल लोग भी, नॉर्मल बच्चे, हाँ फलाने की रील बन जाए, फलाने की तस्वीर बन जाए, हाँ अभी इस दरख्त के साथ। अब मैं अभी जैसे गाँव में गया था ना ईद पे, इसलिए पिछली वाले में यही चल रहा था, इसलिए मैं ईद से पहले ही तस्वीरें खिंचवा ली तब तक मेरी ईद वाले दिन टाइम बंदा फारग हो जाए। ठीक है, लेकिन ये चल रहा है, ये है सिस्टम। मतलब लाइक लोगों ने आजकल ईद को बहुत प्रेशर ले लिया कि ईद कंटेंट निकालना है। जरूरत नहीं है मेरी जान, आप घर में स्कूल। आपने कभी वो हैशटैग सुना, ईद मैंडेटरी सेल्फी? हाँ, मैंडेटरी सेल्फी बिल्कुल पता है मुझे, लेकिन इट मींस कि ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर है जरूर। मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे आप डिसाइड करना चाहें। मैं हूँ, क्योंकि हम बचपन में, मुझे ना कुछ बातें ना बचपन की दिमाग में बैठ गई हैं। उनमें एक मैंने किताब में कभी पढ़ा था, जैसे ईद की तैयारी, जैसे मजमून नहीं होता था सब, ईद की तैयारी पे नए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, बड़ों को ईद मिलें, मीठा, ये मुझे बचपन से नहीं दिमाग में है। नहीं है तो था ये किताब में। हाँ। ठीक है, लेकिन हालांकि मैंने इस दफ़ा ईद पे कहीं नहीं जाना था, मेरी इधर कोई खाला भी नहीं थी, घर वाले भी नहीं थे, मैंने फिर भी नया जोड़ा लिया, खुशबू भी लगाई। खुशबू। चलो कोई अच्छी बात है। लेकिन ये तो नहीं ना मैं तेल लगा के बैठ जाऊं। ठीक है, खैर तो मम्मी बदतमीजी कर नहीं, सबा कमर ने अच्छा किया है, मुझे पसंद आया उनका। चलो लास्ट खबर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, लास्ट खबर ये है कि ये अभी रिसेंटली चल रही है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी वो भी डिस्कस करना है। शुबहात हैं? नहीं, पता नहीं, शुबहात तो नहीं जी। आसिफ अजहर की और मीरा बली की जो है वो ब्रेकअप हो गया है, उनकी एंगेजमेंट टूट गई है। उनकी एंगेजमेंट 2022 में हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिश्ता मर गया है एक है। हाँ, हमने भी लास्ट क्लास। खैर, लेकिन मुझे इधर एक बात और ऐड करनी है कि रेडिट के ऊपर इस डिस्कशन पे 5-6 दिन पहले से बात हो रही थी। Are you sure? Yes. ना करो। Yes. I think they are not following each other and they are not like liking and stuff like that. तो फिर लोग इतनी नजर रखते हैं इन चीजों के ऊपर। मुझे बड़ी डर लगा मुझे। तो 3-4 दिन से लोग रेडिट पे डिस्कस कर रहे थे कि ये होने वाला है, और फिर इवेंचुअली हो गया रात के 1 देखो अद्धी रात 1-2 बजे अद्धी रात उन्होंने स्टेटस लाया। अद्धी राती सुते पे दिलते ही लिए। लोग कहते हैं कि आप इस तरह गानों को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री को क्यों नहीं सपोर्ट करते? आप वल्गर हैं। ठीक है, वल्गर क्या कर सकते हैं। अक्सर कमेंट आए होते हैं, आपको पता है इस चीज का कि आप बहुत। यार इस बारे में मैंने एक चीज बात करनी मुझे, हाँ वो जो खैर ना मुझे बातों से चले आसिम अजहर कंप्लीट करके फिर इधर आते हैं। हाँ, ठीक, अद्धी रात चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन उनके लिए दिन ही चढ़ता है मेरे ख्याल में। लाहौरियों के लिए तो रात को ही दिन चढ़ता है। रात नहीं, वो तो कराची से हैं। किरांची के हैं? तुम्हें आज तक ये भी नहीं पता? किरांची के हैं। वहाँ मुझे नहीं पता। ठीक है, उन्होंने स्टेटस लगाया कि वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर। लोग कह रहे हैं कि अब अच्छे गाने आएंगे, ब्रेकअप की बात अच्छी करता। तुम्हें पता है कि इंटरनेशनली भी अच्छा? है, जब भी टेलर स्विफ्ट और ये कौन है एक मेरी बड़ी फेवरेट, लेडी गागा? नहीं, लेडी गागा नहीं, वो वाली आई कैन बाय माइली साइरस। जब ये ब्रेकअप होते हैं ना तो फिर गाने बड़े अच्छे निकलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं ना वो सीन। हनिया मैंने जानिया तू नेड़े नेड़े। हाँ, ओके। ये किनका है? ये इनका नहीं है। अच्छा, ये इनका नहीं है। मैंने कहा शायद पिछले ब्रेकअप बनाया हो। नहीं, इनका नहीं है। हाँ, लेकिन यार ये
कोई बात, हम क्या ही कह सकते बाय द वे यू नो ना आई लाइक आसिम अजहर आपको बहुत पसंद है, नो बिल्कुल ऐसे ही है, आपको बहुत पसंद है। वो मुझे गुले राना बहुत पसंद है। ये दोनों वो कहते हैं हम बच्चे हैं, हमारे बड़े डिसाइड करेंगे। अब ये कितने बच्चे हैं? 15 साल तो मैंने इनको देखना शुरू कर दिया कोक स्टूडियो पे। आसिम अजहर हमारे जितने तो होंगे। यस, तो हम बच्चे, अभी मैंने गूगल किया था हम बच्चे आसिम अजहर को। हूँ? नहीं बिल्कुल, मैं तो हूँ। हम बच कुचे हैं। नहीं मैं तो हूँ। नहीं एज वाइज वो 28 साल के हैं। 28 मामाज बॉय, ग्रो अप प्लीज। नहीं ग्रो अप इसमें थोड़ी आएगा कि ब्रेकअप क्यों हुआ है। अब नहीं बनी नहीं बनी। नहीं आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि हम अभी बच्चे हैं, हम नहीं डिसाइड कर पाते, बड़े डिसाइड करते हैं। ये भी तो आपने कहा है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर इतना अच्छा इतने लंबे वैसे मून इतनी लंबी एंगेजमेंट के हक में हो तुम? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज का डिसीजन आप कब लेते हो कि होने लगा है एंगेजमेंट? नहीं अब हम ये बंदा मुंडा लेना है, तो मुंडा लेना है, ये तो आपको क्लिक कर जाता है टाइम से ही। तो फिर आप फौरन शादी कर लें, तो फिर फौरन तलाक भी तो हो जाती है। हाँ ये तो मसला है। ये आजकल तुम्हें आजकल रिलेशनशिप चलाना कितना मुश्किल है मून। बहुत मुश्किल है, देखिए इसलिए मैं सिंगल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आई वाज इन डिप्रेशन। असल बात है देसी घरों में फैमिली नहीं करनी होती है, बट इससे अच्छा जवाब मैं आपको नहीं दे सकता कि भाई नाम है। तो ये है जी सिचुएशन इस ब्रेकअप की। अल्लाह, इनकी एक्स कौन थी? इन दोनों को हानिया मेरे दिल ले जानिया। वो कहा नहीं था उन्होंने, क्या बोलते, वैसे मुझे बड़ी बुरी बात लगी थी। चलो है ना, शायद मुझे लगता है इसी बात पे ब्रेकअप ना हो। नहीं ऐसे ब्रेकअप पे मैं हंसना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, एक रिश्ता टूटा है। चले जी, ये था हमारा आज का न्यूज का सेगमेंट जो खत्म हो गया। एक छोटा सा कॉर्नर ऑफ द वीक जी जरूर करें जी। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी यूट्यूब नहीं नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसका नाम था जी द ओशन गेट सबमर्सिबल। और ये जो जून 2023 में वो जो एक टाइटैनिक का वो देखने गई थी, सबमर्सिबल नहीं, इसलिए उसका नाम टाइटैनिक, रैकेज देखने गई थी तो वो फट गई थी। ठीक है, और उसकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, इट वाज सो गुड। उसमें उन्होंने बताया कि ये आइडिया कहाँ से आया है। इसके जो सीईओ थे वो बड़े ही कोई संकी किस्म के थे। उन्होंने ये खुद भी बीच में फट गए ना। हाँ, और उन्होंने जो है ना वो थोड़े से ना गुस्से वाले भी थे। वो किसी की सुनते नहीं, किसी की तारीफ भी नहीं बर्दाश्त करते थे, वो किसी की सुनते भी नहीं थे। उनके इंटरव्यूज़ भी आए इसमें ना, इंटरव्यूज़ और उनकी कुछ मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स भी आई, जिसमें उसे पता लगा कि वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का जो था ना सीईओ था। और दूसरा ये कि उसने ये किया था कि जो वो हल बनाया था। अच्छा वैसे ना आप लोगों को बताएं कि सबमरीन में और सबमर्सिबल में क्या फ़र्क होता है? अच्छा जी, सबमरीन है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, ठीक है, उसको आप अब ऑपरेट जो है वो अपने सिस्टम के अंदर से कर सकते हैं। जो सबमर्सिबल है उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल जो है वो कंट्रोलर की जरूरत होती है, जो नॉर्मली बाहर एक शिप होती है जिसमें पूरी टीम होती है। ठीक है, तो वो उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इसमें ये एक मजीद अब बात ये ऐड करनी है कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता हो, मैं वैसे बल्कि आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये पता है कि आपके नज़दीक क्या वो पहली दफ़ा जा रही थी ये वाली, ये जो टाइटन गई है? हाँ मेरा ख्याल है हाँ पहले दफ़ा जा रही थी। आपसे पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है हाँ। नहीं, वो पहले जा चुकी थी। अच्छा, पहले वो रैकेज देख के क्या चुकी टाइटैनिक का। बेचारी, अरे जब ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, दूसरा फेरा था। नहीं दूसरा नहीं, कोई 7वां 8वां फेरा था। ये पाकिस्तानियों की किस्मत खराब थी, बिस्कोनी वालों की। कोलसन हाँ, नहीं, कोलसन नहीं। कौन थे वो? तो ये नहीं थे फातिमा ग्रुप वाले? नहीं कोलसन वाले थे मेरे ख्याल। दाऊद समथिंग। अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता। जिनकी एक वो फर्टिलाइजर की भी कंपनी है। ओके ठीक है, फिर सही। एक दफा फिर भी देख लें, मुझे ऐसा लगता है कि ये फातिमा ग्रुप वाले थे। फातिमा नहीं, एंग्रो वाले। अच्छा, इसकी थोड़ी स्टोरी मैं बता दूं। इसके जो सीईओ थे वैसे वो बहुत ही, उनके इतने गंदे ग्रेड्स थे। बस वो पास आउट थे इंजीनियर, लेकिन उनके कोई ग्रेड्स थे। लेकिन उनको ना एलन मस्क टाइप बनने का बड़ा शौक था कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगे। और एलन मस्क का बारे में पता है कि इज वेरी, वो बड़ी सेंट्रलाइज्ड उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वो बड़े ऑटोक्रेटिक से हैं। मतलब लाइक वो जो भी डिसीजन ले ले तो वही होता है, वो किसी के सुनते नहीं है। वो नहीं, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशंस नहीं है, मतलब वेरी लाइक आपका नॉर्थ कोरिया टाइप। हाँ से मतलब कंपनी में, हाँ उसके अंदर ही नॉर्थ कोरिया बना हुआ है छोटा सा। एलन मस्क की जो कंपनी है वो इस प्रोग्राम में चलती है। खैर, तो जो वो उनसे बहुत इम्प्रेस थे। वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ वो बना देगा तो वो शायद वो उसका भी एक ऐसा नाम हो जाएगा जैसे एलन मस्क का स्पेस में जाके बनाया, तो ये डीप ओशंस में जाके कर लेगा, तो उसमें उसको थोड़ी
कोई वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, पजीराई या कोई एक मतलब, तो वो इसी के पीछे बढ़ा रहा। तो इसके लिए उसने जिद लगाई कि इससे कार्बन फाइबर से ही हल बनाना है वो जो उसमें। और जो कि आपको पता है जब आप समंदर की गहराई में जाते हो तो पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है। मैं उसके लिए इंतहाई छोटी सी एग्जांपल दूं, जब मैं स्विमिंग करने जाता हूँ ना, तो मैं आजकल ना वो अंडर वाटर स्विमिंग करता हूँ, ठीक है। जब आप अंडर वाटर स्विमिंग कम गहराई वाली जगह से करते हैं ना, तो तब आपको पानी का प्रेशर इतना फील नहीं होता। इसी में 6 फीट की बात मुझे पता है, लेकिन जब आप 6 फीट में बिल्कुल जरा नीचे जाते हैं तो आपको एक वजन सा फील होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, पानी बहुत भारी है, 2 मील की गहराई, खरबों टन का पानी, खरबों टन का, हाथी का दबाव, ये भी जो भी है। खैर, तो कार्बन फाइबर की खूबी ये होती है कि उसमें कार्बन के धागे होते हैं, तो वो धागे के ऊपर धागा, तो उससे होता है कि वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जहाजों में भी इसलिए भी यूज होता है। तो इसलिए पहले जब बनने लगी ये ओशन गेट की सबमर्सिबल, तो वो बोइंग के साथ बना रहे थे, जैसे आपको पता है बोइंग जहाज बनाती है। तो लेकिन बोइंग ने कहा कि ये जिस आइडिया के ऊपर आप जा रहे हैं, आपका हल इतना जो कार्बन फाइबर है इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसने कहा कि तू कौन होते हैं, उसने अपने कितने सारे इंजीनियर 2018 से लोग कह रहे थे कि जो आप ये बनाना चाह रहे हैं कि नहीं बनेगा। लेकिन 2022 में, अच्छा पहले जब वो अक्सर नीचे जाता था ना, तो वो उसमें से ना आवाजें आती थी प्रेशर से ना, क्योंकि वो जो फाइबर होता है ना, तो आपको आंख से नजर नहीं आता क्योंकि वो छोटे छोटे फाइबर हैं। तो जब वो टूटते हैं ना, तो उनकी एक आवाज सी आती है। तो जब वो टेस्टिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाते थे, तो वो आवाज़ें आती थी। लेकिन आखिरी दफ़ा जब उन्होंने वो हल बना लिया, वही जो उसका बना लिया, तो जब वो 2021 में एक दफ़ा गए पानी में, तो वो टाइटैनिक तक पहुँच गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने वीडियो शीडियोस भी बनाई, लेकिन हर दफ़ा जाके जब वो वापस आते थे तो हल में चेंजेस होती थी। लोग उन्हें कहते थे कि भाई ये अब सेफ नहीं है, डैमेज नहीं है, इसके अंदर से फाइबर्स टूट रहे हैं, ये एक सक्सेसफुल या एक सेफ तरीका नहीं है वहाँ पे जाने का, क्योंकि वो चाहता था कि वो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल करा दे टाइटैनिक को देखना। क्योंकि टाइटैनिक के बारे में एक बात है कि 3 वर्ड ऐसे हैं अंग्रेजी के जो पूरी दुनिया जानती है, गॉड, कोका कोला एंड टाइटैनिक। तो खैर उसको ये एक वो लगी। तो खैर इवेंचुअली हुआ ये कि 1 साल से वो दोबारा से डाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। इससे पहले भी एक डाइव होनी थी जो मतलब 2023 जून 2023 में हुई थी, उससे पहले भी एक डाइव होनी थी, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गई। लेकिन अगर वो कहते हैं अगर वो वाली डाइव हो जाती तो वो तब फट जाती, वही जो सबमर्सिबल है। लेकिन आखिरी वाली तो फिर वो तो फिर बर्बाद हो गई ना, उसमें तो लोगों को। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। और बाय द वे इन्होंने किसी मरीन डिपार्टमेंट ने अपने आप की रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन भी नहीं करवाई हुई थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों के भी जो बाद में इंटरव्यू आए, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उस CEO से कहा कि भाई ऐसा क्या सीन है कि भाई ये सर्टिफिकेशन कहता मैं पैसे दे के करा लूँगा, तो उन्होंने जब ये पता लगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिश्वत और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी वो कंपनी छोड़ के चले गए। ओके, बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं कहूँगा लोगों को ज़रूर जाके नेटफ्लिक्स पे देखें। अगर आपको आप 3 किस्तें हैं, एक ही है, 2 घंटे की, फौरन आप देख लोगे। मेरी तो इंटरेस्ट की चीज़ है, हाँ। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। और एयर क्रैश से याद आया यार, अहमदाबाद में जो हुआ है, बड़ा मुझे दुख हुआ है। ये अभी मून इस बारे में मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा बताओगे, लंदन के लिए, क्योंकि अभी हमारे शो शुरू होने के 10-15 मिनट पहले ही ये न्यूज़ आई है। तो 10 किलोमीटर जो है अहमदाबाद से दूर जो है वो मेघानगी नगर करके गांव है शायद, वहाँ पे ये क्रैश हो गया है। और आपको पता है अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, टनों के हिसाब से उसमें फ्यूल होगा, वो गिरते ही क्रैश हो गया। तो वो बर्बादी होगी, कोई भी नहीं बचा होगा। हाँ, कोई भी नहीं बचा होगा। अगर वो आबादी पे गिरा होगा तो अच्छा, एयरलाइन कौन सी थी? एयर इंडिया। हाँ, एयर इंडिया। तो बड़ा ये एक अच्छा इंटरनेशनल फ्लाइट थी। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी गिरे हैं ना वो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट होती है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल भी कई हुए हुए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता ये बात। पर वो जो काठमांडू में हुआ था एक 1965 में, लेकिन वो छोटा जहाज था, 1979 में छोटा जहाज था। नहीं, वो मेरे ख्याल में बोइंग 737 था, ठीक है। और उसके बाद बोइंग ही था, आई थिंक काठमांडू वाला ही है मून। हाँ, पाकिस्तान तुम देख लेना। उसके बाद एक सऊदीया में हमारा क्रैश हुआ था, हाजियों की फ्लाइट थी, पुरानी बात है, 1965 की बात है। क्या किया था लोगों ने? उसमें ये हुआ था कि लोग जो है वो चूल्हा ले गए थे, ठीक है। तो वो आग लग गई जहाज के अंदर, तो वो जहाज आग के साथ ही तबाह हो गया। तो उसके बाद ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जहाज में, पहले स्मोकिंग भी अलाउड होती थी। अब हाँ, एक ज़माने में जहाज़ों में स्मोकिंग भी अलाउड होती थी। जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद जहाज़ों में स्मोकिंग जो है वो
मना कर दी गई, ठीक है, फ़्लाइट्स के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान की एक ये काठमांडू वाली हुई है, एक इधर हुई, एक इनकी कायरो में हुई थी, ठीक है, काहिरा में, ठीक है, इजिप्ट, हाँ इजिप्ट में, ठीक है। वो ये था कि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, कायरो से उन्होंने आगे जाना था लंदन, तो कायरो में उन्होंने लैंड किया, लैंड करते करते वो जो है अच्छा ओवररन कर मैं दी। यहाँ पे ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान की आज तक इंटरनेशनल न्यूज़ इंडिया की हो गई है, मैंने बता दिए 3 बता दिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी तो हमने अपने होशो बात में जो देखी वो डोमेस्टिक हुई हैं, इंटरनेशनल फ्लाइटें बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी, वही जो आप फ्यूल वाली 242 लोग थे, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ चले अल्लाह खैर, चले अल्लाह घर वालों को वो दे, सब्र दे, सब्र दे, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अभी तक लेकिन कैजुअलिटीज नहीं बताई कि कितने लोग मरे हैं। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं पता, अभी तो कुछ अभी 15 जैसे मिनट पहले तो पता लग जैसे हमारी जो कराची वाली फ्लाइट थी उसमें 2 लोग बच गए थे, ठीक है, जिसमें ज़ारा अभी थी। हाँ ज़ारा अभी थी, उसमें 2 लोग बच गए थे, एक ने छलांग लगा दी थी और एक जो है वो जहाज़ से हिस्सा लगा हो गया तो उसमें रह गए थे। तो हो सकता है कोई बच गया हो, इसके अंदर भी कोई पता नहीं है। बड़े जो है फैटल क्रैशेस में भी लोग बच जाते हैं, 100 150 लोग तक भी बच जाते हैं। ये मैंने एक दो एयर क्रैशेस की स्टोरी देखी थी जिसमें बस उन्होंने लोग निकाल लिए और फिर उसके निकालने के 5 मिनट के बाद वो फट गया, इजैकुलेशन के बाद, गलत बात। इवैक्यूएशन के बाद जो है आपको पता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कितनी देर में जो है वो जहाज को इवैक्यूएट करना पड़ता है? 90 सेकंड। 90 सेकंड में जहाज कैसे इवैक्यूएट होता है? कर लेती हैं, ये इतनी ट्रेंड होती हैं क्योंकि 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे होते हैं ना। अच्छा। तो वो एयर जो इनका अमला है वो ट्रेंड होता है इनको इवैक्यूएट। मैं ना कभी तुम किसी जहाज में बैठना, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं, मैंने बड़े एक्सीडेंट देख लिए, मैंने जब 1000 एक्सीडेंट देख लिए। लैंड होती है कोई 90 सेकंड नहीं लगते जहाज खाली होने में। ऐसी आवाम पागल होकर खड़ी हो जाती है, अभी जहाज लैंड नहीं हो रहा होता, पता है पहले ही आ जाते हैं। मैंने डेवो में देखा हुआ, डेवो कल्चर है, डेवो जब उतरने लगती है कि सियालकोट आ गया, सियालकोट के अड्डे से जब नजर आना शुरू हो जाता है ना कि सियालकोट शहर आ गया, लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे आने लग जाते हैं कि सियालकोट आ गया है। तो उधर भी पायलट अनाउंसमेंट करता होगा कि फास्टनिंग योर सीट बेल्ट, वी आर अबाउट टू लैंड, तो पहले इंजन चलो कोई बात। तो ये था हमारा आज का मीनिंगफुल, आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और मुन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।